बीच में उपस्थित हमारे बीच में उपस्थित महान आत्मा को मेरा प्रणाम। और हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर सुभाष नालिंगे जी, महाराष्ट्र से कोऑपरेटिव के विशेषज्ञ भी उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और आज के जो ट्रेनिंग वन फेज है कोऑपरेटिव का, हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि इसमें जो कोऑपरेटिव में हमने काम किया था, क्योंकि अभी काम की बात चल रही है कि काम क्या किया, तो मैं थोड़ा सा, अगर आप लोगों की इजाजत हो, तो मैं इसको देना चाहूंगा। तो देखिए, ऐसा है, हम इस पर जो अभी हमारा दौरा हुआ था उत्तराखंड का, जिसमें सुभाष नालिंगे जी और मैं और मनीष गर्ग और एक इस्माइली जी हमारी दिल्ली से आई थी। तो हम लोगों ने पूरा भ्रमण करने के बाद जो किया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और सबसे पहले हम लोग ने जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, वहां पर 250 बच्चे थे, और वहां पर शिक्षकों की एक टीम बनाई है 11 लोगों की। और उस स्कूल में हमने बच्चों को योग का, हम पहले से ही कार्यक्रम करते आए थे, योग टीचर नहीं था, उसको हमने वहां पर अपॉइंट करने के लिए उसके प्रबंधक से किया था, जो कि उन्होंने वहां पर कर दिया। और उसको हम नालंगे जी ने और हम लोगों ने बच्चों को किस तरह से आदर्श होना है उसके उसके बारे में बताया। और नालंगे जी ने वहां देखा, और बहुत बड़ा एरिया है, उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि नालंगे जी और हम मिल करके उस स्कूल को और उच्च स्तर पर ले जाएंगे। ये हमारा पहला काम है। अब दूसरा काम क्या है हमने किया, हमने बच्चों को जब वहां से शिक्षा देने के बाद, हम जो 250 बच्चे थे उनके लिए, हम लोगों ने, नारंगे जी ने भी ये कहा है कि भाई हम इसको स्कूल को गोद लेते हैं। तो अब ये हमारी कार्रवाई इस पर चल रही है, और स्कूल वाले बहुत प्रसन्न हैं। 11 की वहाँ कोऑपरेटिव हमने लोगों का नाम छांट लिया है, और उनको, उनसे आज कोई आया होगा तो अभी हम देखते हैं, वो बाद में सबसे हम इंट्रोडक्शन कराएंगे। नंबर 2, अब हम गए उसका हल्दू चौड़ जनपद नैनीताल में गौशाला है, यार जो कि 2 3 उत्तराखंड मिनट तो की। मेरे से पीछे भाग रहा है अकेले। हेलो, अपना म्यूट करें प्लीज। और उस पर जो है 4,000 गाय के करीब हैं। लेकिन वहां पर जाके थोड़ा निराशा भी हुई, क्योंकि अव्यवस्था थी। और सुभाष जी ने बताया, उनको समझाया कि भाई इनको इस तरह से अलग करो, देसी गाय को अलग करो, और जो ये मिक्स गाय है इनको अलग करो, इनका गोबर अलग करो, इनका गोमूत्र अलग करो, ताकि इसका हम अपना अर्क बना करके आपके यहाँ से हम इसको कर करके इसका यूज करें और आपको भी लाभ मिले। एक काम किया, और वहाँ 11 लोगों की सोसाइटी, उसके नाम हमारे पास हैं, वो हमने कोऑपरेटिव की टीम तैयार करी है। और उसके बाद हम लोग हल्दू चौड़ गौशाला के बाद उसके गोबर गोमूत्र के लिए जो प्रोडक्शन होगा, उसके लिए भी हमने उनसे बात करी है, और उसके लिए व्यवस्था उसकी करनी है। 11 लोगों का समूह तैयार। नाउ उसके बाद हम लोग गए ग्राम सिउरा, हॉलबाग ब्लॉक में जनपद अल्मोड़ा में। वहां पर हमने, वहां के प्रधान प्रमोद जोशी और जो अगल बगल के लोग थे, गांव के सारे लोग आए, हम लोगों की बात सुनी, और ग्राम प्रधान को हमने सम्मानित किया। और उसके बाद वहां पर एक जोशी जी, जो कि डिफेंस में थे, ज्वाइंट डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद वहां पर अपना बगीचा लगाया, और उसमें तरह तरह के वैरायटी के पौधे, और उसके लेमन ग्रास और कीवी के पेड़, जिसको स्वयं सुभाष जी ने देखा, और देखने के बाद बहुत प्रसन्न भी हुए, और बल्कि ग्रीन ग्रास वहां से तोड़ के भी ले गए हैं। और अब उन्होंने वहां पर मछली पालन और कीवी की वैरायटी देखी, उन्होंने कीवी की, और बहुत अच्छे मात्रा में लगे हुए थे। और उनसे उन्होंने वार्ता करके, उनको हमने जनपद अल्मोड़ा के कोऑपरेटिव में रखते हुए उनको आश्वासन दिया है कि कीवी के पेड़ आप यहाँ पर प्रोडक्ट बढ़ाइए इसका, और हम इसको बाहर मार्केटिंग कराएंगे, जैसा सुभाष जी ने बताया है। तो हमने जनपद अल्मोड़ा की भी कोऑपरेटिव टीम तैयार कर दी है, जो नाम मेरे पास है और उनका फोन नंबर है। और उनके माध्यम से हमें मेडिसिनल प्लांट वगैरह हम वहां पर वो लगा लगा रहे हैं। कि स्वयं स्वयं अभी प्लीज अपना माइक म्यूट करें। और वहां पर हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, अभी सुभाष जी खुद बताएंगे ना। उसके बाद हम लोग गए अन्य, जो वहां पर 11 समूह बनने के बाद हम लोग, एक देवस्थल जगह है वहीं पर हॉलबाग ब्लॉक में, वहां पर हमने बहुत कई साल, 3 4 साल पहले एक वृद्धाश्रम बनाया था, जिसमें जो वृद्ध लोग असहाय होते हैं उनके लिए है वो, लेकिन उसकी स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो हमने वहां के जो स्वामी जी थे, बृहस्पति गिरी महाराज, उनसे बात करके कहा, आप यहाँ के लोगों को इकट्ठा करके इसको सुधार करते हैं।
वो सहमत हो गए हैं, वो हमको पूरी लिस्ट बना के देंगे और वहां पर भी हमारा काम सफलतापूर्ण हुआ। उसके बाद हम ग्राम बाराकूना गए, बाराकूना धौला देवी ब्लॉक, जनपद अल्मोड़ा, जहां पर जगतारणी धाम गुरुकुल एवं बद्री गाय पालन की योजना पर वहां पर वार्ता हुई। और वहां के जो उपाध्याय जी हैं, पूर्ण उपाध्याय जी, उन्होंने गुरुकुल की बड़ी इच्छा प्रकट की है और बद्री गाय के लिए भी उन्होंने अपनी योजना के लिए कहा है कि हमको आप यहाँ पर गाइड करके करिए। वो योजना हम लोगों ने उसको अप्रूव कर दिया है और नाउ वी हैव टू स्टार्ट दैट एज सून एज पॉसिबल। नाउ उसके बाद हम एक ग्राम चिल है, चिल पर जाकर के हमने वहां कुजौली ब्लॉक धौला देवी में 12 लोगों का सहकारिता का चयन करके उनकी टीम बना दी है। और वहां पर से पापड़ पापड़ जो होता है वो नालंगी जी तोड़ के भी लाए और जिसकी उन्होंने पकौड़ी बना के खिलाई। और उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, इसकी रेसिपी बना के मैं ऑल ओवर इंडिया भेजूंगा। तो उनका पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, तैयार है उसमें। लेकिन मैं उस पकौड़ी को खा के थोड़ा बीमार भी पड़ गया था। कोई बात नहीं, वो प्रोडक्शन अच्छा है वहाँ। नंबर आगे चलते हैं। और उसके बाद जो हम लोग चले आपके हल्दू चौड़ में, जिला जनपद नैनीताल में रोबिन शर्मा जी ने एक फैक्ट्री लगाई है और उन्होंने उसमें दवा मेडिसिन और मेरे पास नमूने भी हैं, अगर आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर चार पांच है। एक तो उन्होंने एप्पल का और दूसरा गन्ने का उन्होंने वो और कई तरह के इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो हमको नमूने के तौर में दिए भी हैं। और मसाले बनाए हैं, उनकी मिर्च का मसाला इतना बेहतरीन है कि मैंने उसको टेस्ट किया। और तो उनको उनको जरूरत है कि हम उनको बढ़ाएं। वो हमारे जनपद नैनीताल के कोऑपरेटिव के मेंबर भी हैं। अब हम उसके अंतर्गत काम करेंगे। उसके आगे हम चलते हैं। उसके आगे जो हमने काम किया है वह फिर हम लोग उसके जो समूह बने हैं, वो मैंने कितने समूह बनाए हैं वो मैं जानकारी दे रहा हूँ। एक तो हमने समूह बनाया है जनपद नैनीताल कोऑपरेटिव, 14 लोग हैं। दूसरा जनपद अल्मोड़ा कोऑपरेटिव, 11 लोग हैं। और भैंसिया छाना ब्लॉक सहकारी समिति अल्मोड़ा, 12 लोग हैं। चिल ग्राम सभा सहकारी समिति 12 है। और हल्द्वानी ब्लॉक कोऑपरेटिव नैनीताल ये बनाई है, इसमें भी 12 है। और उसके बाद हम लाल कुआं कोऑपरेटिव जनपद नैनीताल की बनाई है जिसमें 9 लोग हैं। और आपने उधम सिंह नगर कोऑपरेटिव बनाई है जिसमें 17 लोग चयनित कर लिए गए हैं। ये अवेलेबल हैं, ये सब तैयार हैं। और बिंदु खत्ता लाल कुआं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक टीम हमने बनाई है जिसमें 11 हैं, वो सब आल शिक्षक हैं। उनको मिला करके हम कोऑपरेटिव बना के उस एरिया के अलग अलग भाग से टीचर आते हैं, उनसे काम कराएंगे। अब ये हमारे जो सारे जिलों में जिसमें रह गए हैं बागेश्वर, चमोली, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में हमारे 3-3, 4-4, 5-5 हमने बनाए हैं। अभी यहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए इसके लिए अभी हम कुछ आगे बात नहीं कर सकते हैं। अब हमारा प्रश्न इस बात का है कि ये जो हमने बनाए हैं, जो हमने ये इतने दिनों में इसको गठन किया है, इनको किस तरह से गाइड करके, इनको किस तरह से लाइन में ला करके और सहकारिता के माध्यम से इनको असली लाभ दिलाएं ताकि वो इंटरेस्ट लेकर के अच्छे से अच्छा काम कर सकें और उस क्षेत्र का विकास करें। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, प्रत्येक कोऑपरेटिव के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना है, क्योंकि गौशाला का क्षेत्र अलग है और दूसरी जगहों का अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग समस्याएं, अलग अलग प्रोडक्शन है और उनका प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स है। हाउ टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट। नाउ नेक्स्ट है जो विशेष रूप से गौशाला के संबंधित में जो बनाई गई है सहकारी समिति, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा गौशाला है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा गौशाला हल्दूचौड़ में है। उसके अलावा 2 और भी है, हम उस पर जरा ध्यान देना है। और उसके लिए सुभाष जी ने वो एक डॉक्टर के लिए कहा है कि डॉक्टर हम भेज करके पहले गायों की जो कहीं पर प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है और उसका गोमूत्र अलग अलग, गोबर अलग अलग करके उसका हम आगे का कार्य करेंगे। ये हमारा ये विगत दिनों का कार्यक्रम है। अब हम इस संदर्भ में बोलना चाहेंगे कि पूर्ण उपाध्याय जी हैं यहाँ पर। पूर्ण उपाध्याय जी, अ, पूर्ण न- उपाध्याय हैं। उप्रेती जी, ये हाँ, पहले नालंगे जी को बोल लेने दीजिए, फिर इसके बाद सारी चीजों पे डिस्कशन हो जाएगा। ओके ओके ओके। आप आदरणीय भूल गए हैं नालेंगे शायद। जी। हाँ हाँ, यस, आदरणीय नहीं नालेंगे नहीं जी। लखनऊ का बता दीजिए ना, वो बता दीजिए ना लखनऊ का। जी हाँ, और प्रीति हाँ, जी, और लखनऊ में हमने मीटिंग की। लखनऊ में भी हमने एक कोऑपरेटिव बनाई है
और उसके हमारे पास 9 मेंबर हैं, अभी हमें 2-3 और बढ़ जाएंगे अभी, और वो भी काम फंक्शन में आने वाली है, उसको भी गाइड करना है। तो प्लीज अब आगे सुभाष जी आप बताएं कृपया करके क्या आगे का सलूशन। धन्यवाद उप्रेती जी। उप्रेती जी ने मुझे 3 दिन में उत्तराखंड में पूरा घुमा दिया, और हम कम से कम 50 जगह गए, नए नए। 3 दिन में 50 जगह घूमे और विविध टाइप के उन्होंने मुझे जगह दिखाई, लोग दिखाए। और फिर हम लखनऊ आए, लखनऊ के बाद हम कानपुर आए। कानपुर में भी हमने कोऑपरेटिव का एक कानपुर कोऑपरेटिव का गठन किया। बाद में हम लोग, मैं और बाकी गोपाल और अपना सुनील कुमार त्रिपाठी जी, हम गर्ग साहब। बनारस चले गए। बनारस में भी हमने कोऑपरेटिव का ये किया, और बाद में बनारस में हमारी यात्रा हमने समाप्त की। फिर मैं मेरे महाराष्ट्र में आ गया। धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्कार। अभी जो हमने काम किया है उत्तराखंड में, और थोड़ी बातें हिमाचल में भी हमने करके रखी है, तो जो कुछ 13 जिले का कोऑपरेटिव का संगठन हमने किया है, उसके ग्रुप भी हमने स्थापन किए हैं, और 4 जिले हमने रन कर दिए हैं, और 4 जिले के ब्लॉक है वो भी हमने रन किए हैं। जो जो लोग हमारे टीम में थे उन्होंने देखा कि क्या हो सकता है। एक जिले में बहुत विविधता है। कई जगह केवी जैसा उत्पादन होता है, तो कई जगह तेज पत्ता का उत्पादन होता है, तो कई जगह सिल्वर ओक जैसे पौधे हैं। ऐसी विविधता मैंने किसी स्टेट में नहीं देखी। बहुत अलग अलग है उत्तराखंड में। मुझे जो देखने में मिला, मैं 3 दिन देख रहा था। बहुत अच्छा काम करते लोग, और सभी लोग भी अच्छे हैं उत्तराखंड के। गौशाला को भी हमने विजिट किया। गौशाला में मैं थोड़ा नाराज हो गया। हाँ, और गौशाला में थोड़ी व्यवस्था अच्छी नहीं दिखी, क्योंकि उन्होंने संकरित गाय भी देशी गाय में मिक्स की है। उसका गोबर और गोमूत्र भी मिक्स हो जाता है, और बाकी अच्छा गोबर भी शिकार बन जाता है, और वो खराब हो जाता है। ये जो हाइब्रिड गाय है, जर्सी गाय है, इनके वजह से तो वो मुझे जरा पसंद नहीं आया। बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी जगह जगह, और काम करने का जो मौका है वो 95 ब्लॉक उत्तराखंड में है। 95 के 95 ब्लॉक डेवलप हो सकते हैं अगर हर ब्लॉक में अलग अलग टाइप का काम किया तो। और एक डिस्ट्रिक्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट की स्टार्टिंग भी की, उसमें ब्लॉक को भी विजिट किया हमने। अभी उन लोगों को हम अभी 7 दिन से ट्रेनिंग दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। और आज बहुत लोगों को हमने बुलाया है कि ये मीटिंग में आ जाओ, फिर हम आपको समझा देंगे, और नहीं आए तो भी समझा देंगे। ऐसा नहीं है कि मीटिंग में आना चाहिए फिर समझा देंगे। हमारा कर्तव्य है कि कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेटिव से क्या निकल सकता है, कोऑपरेटिव से क्या बन सकता है, और कोऑपरेटिव ऐसी मदद कर सकती है हर व्यक्ति के लिए। भारत के और वर्ल्ड के हर व्यक्ति के लिए कोऑपरेटिव मदद कर सकती है। हर आदमी को कोऑपरेटिव खड़ी कर सकती है। कोऑपरेटिव के माध्यम से बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं, और टर्नओवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। और कोऑपरेटिव चलाने में ये जो 11 लोग हैं, बाद में जो 111 सदस्य हैं, ये सब लोग मदद करते। इसका उदाहरण हम महाराष्ट्र में अभी देख रहे हैं। अभी बहुत महाराष्ट्र में भी हमारे हर कोऑपरेटिव में 15 अगस्त को मीटिंग लगी है, और हर कोऑपरेटिव में चेयरमैन ने मीटिंग रखी है, और जिनको जिनको पॉसिबल है उनको ही उस दिन मीटिंग में बुलाया है। उस दिन हम अभी 3 महीने के बाद कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन के तरफ महाराष्ट्र में हम जा रहे हैं। हमने महाराष्ट्र में ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसी व्यवस्था हम हर स्टेट में बनाएंगे। पहले 3 महीने हम सभी डायरेक्टर को ट्रेनिंग देंगे, उनको समझा देंगे बिजनेस कैसा करना है,
उत्पादन क्या करना है, प्रोसेस क्या करना है, मार्केटिंग कैसी करना है, गोडाउन कैसा बांधना है, कोल्ड स्टोरेज कैसा करना है, शेड नेट कैसा खड़ा करना है, अपने अपने गांव के स्कूल कैसे खड़े करना है, अपने अपने गांव में बैंक कैसे निकालना है, और अपने गांव में मास्टर प्लान बना के गांव कैसा डेवलप करना है। अगर आपने गांव डेवलप करने के लिए हाथ में लिया तो गांव अच्छा तरह से डेवलप हो जाएगा और गांव के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। मैंने बहुत गांव में ऐसा काम किया है। पहले गांव ने बहुत कड़वा विरोध किया काम स्टार्ट किया तो, और बाद में वो लोग हमें 1 साल 2 साल 3 साल के बाद धीरे धीरे मिल गए। आज वो लोग हमारे से प्रोजेक्ट बना के ले रहे, कोऑपरेटिव बना के ले रहे, और फार्मर्स क्लब निकाल के ले रहे, एफपीसी निकाल के ले रहे, गोडाउन बांध के ले रहे, उनका माल हमें दे रहे हैं और हमसे बीज ले रहे हैं, और जो जो चीजें गांव में नहीं मिलती ऐसी चीजें हम सभी गांव वाले को कोऑपरेटिव के माध्यम से देते हैं। हम शुरुआत ऐसी करते कोऑपरेटिव की कि शुरुआत हम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस, लोग गांव से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट से गांव चले जाते हैं। हमने अभी महाराष्ट्र में भी 11 डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव खोली है, और फिर हम ब्लॉक में जाएंगे और ब्लॉक वाला हर गांव में चला जाएगा। जैसे जिले की एक कोऑपरेटिव रहेगी, फिर ब्लॉक की 10-12 ब्लॉक रहते हैं तो 10-12 कोऑपरेटिव ब्लॉक की रहेगी जिले वाले की, और तालुका वाले की जो कोऑपरेटिव रहेंगी वो गांव की कम से कम 100 गांव कम से कम रहते हैं। 100 गांव में उन्होंने 10-15 गांव में भी काम स्टार्ट किया तो पहले 3 महीने में 15-20 गांव में वो कोऑपरेटिव खोल सकता है, और उनके पास का जो उत्पादन है वो परचेस करके स्टोर करके तालुका प्लेस पे स्टोर करके उसके ऊपर प्रोसेस करके जिला प्लेस में बेच सकता है, या वहीं से कई स्टेट को जहां डिमांड है वही बेच सकता है, या एक्सपोर्ट भी कर सकता है। मैं उत्तराखंड में कोटाबाग करके एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक में वहां माया के है, और उनकी मैंने एफपीसी देखी, उन्होंने बहुत अच्छी एफपीसी बनाई है और ज्यादा से ज्यादा महिला का सहभाग है। मुझे लगता है 80% महिला है और एक 10-20% 15% जेंट्स लिए हैं उन्होंने थोड़े। तो वो एफपीओ में हमने भाषण दिया, वो उपरदीप भूल गए वो नाम लेना और बताना। तो माया जी का जो कोऑपरेटिव है वो मुझे उत्तराखंड में बहुत पसंद आया, और वो बहुत दिन से माया जी एनजीओ का भी काम अच्छा तरह से करते, और उन्होंने 1 करोड़ का एक भवन मंडी से लिया है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से मिले हैं, और उसमें प्रोसेसिंग पैकिंग ग्रेडिंग का छोटा सेंटर भी उन्होंने डाला है, और उसमें एक हॉल भी बनाया है मीटिंग हॉल, कि जहाँ 100-200 महिला आराम से बैठ सकती। उस दिन बारिश था तो हम वहां मीटिंग ले रहे थे तो बहुत मजा आ गया मीटिंग लेने में, क्योंकि वो 2nd फ्लोर पे है और बारिश भी अच्छा था, मौसम भी अच्छा था, तो हमारे लगभग 1-1.5 घंटा मीटिंग चली, और उन्होंने ऑफिस भी बहुत अच्छा बनाया है। उन्होंने जो प्रोडक्शन लिया है वो लिया है मेथी दाना, वो मुझे बहुत पसंद आया। वो इतना उसको खुशबू था और वो एकदम ओरिजिनल ऑर्गेनिक मेथी दाना था कि हमने तुरंत वो परचेस कर दिया। बाद में उनके पास बहुत सारी चीजें थी, हमने उनको प्लानिंग बना दिया, और उनके कोऑपरेटिव में और एफपीओ में अभी जितनी भी लैंड है उसके 2-4 ग्रुप बनाओ, और 3 महीने 6 महीने में 3 क्रॉप, ये पैटर्न मैंने उनको बता दिया, और ये पैटर्न उनको उन्होंने स्वीकार लिया। और जो माया जी का काम है वो बहुत अच्छा है, और हमें कांटेक्ट में भी है रोज वो, और वो हल्दी के ऊपर भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा ले रही है, और बाकी तो सारी जानकारी उनके पास बहुत कुछ है। उनके पास बीएससी एग्री लड़की की एक टीम है, एक गांव में काम करने वाली लीडर महिला की भी टीम है, और एक ग्रामीण एकदम खेत पे काम करने महिला वाली भी टीम है। यानी माया जी के पास
3 टाइप की लेडीज उनके एफपीओ में मुझे दिखी और उन्होंने सब लेडीज को ऐसा ट्रेनिंग दिया कि वो देखने के बाद मैं उनके एफपीसी का काम और कोऑपरेटिव का काम देखकर बहुत खुश हो गया। और ऐसा स्पॉट हर जिले में बनना चाहिए, हर ब्लॉक में बनना चाहिए। और वहां मार्केटिंग भी लेडीज कर रही है, प्रोसेस भी, पैकिंग भी लेडीज कर रहे है, ग्रेडिंग भी लेडीज कर रहे हैं। और एक महिला के लिए उन्होंने एक ऐसा स्थान बना दिया। वो एक देखने लायक चीज मुझे उत्तराखंड में देखने को मिली। बाद में उत्तराखंड में अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग चीजें हैं। तेज पत्ता जैसा चीज है कि तेज पत्ता के बड़े बड़े झाड़ मैंने देखे, लेकिन इनको ड्रायर की बहुत जरूरत है। और सोलर ड्रायर अगर यहाँ लगा दिए तो वहां सब्सिडी भी मिलती है। और उन्होंने ड्राई किया हुआ तेज पत्ता पूरे इंडिया में और बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा ऑर्गेनिक है। और बड़े बड़े झाड़ का तेज पत्ता भी बहुत मिलता है, क्योंकि उसके उसके लिए कुछ खर्चा भी नहीं आता उत्पादन करने में। दूसरी बात एक हमें मिली कि वहां चकबंदी और नालीबंदी, नाली का एकत्रीकरण करना चाहते लोग। ये 2 कानून गवर्नमेंट ने लाया, पर मैंने उपरेदी जी को बताया कि ये नहीं करना चाहिए। अगर ये किया तो लोग खेत बेचेंगे, जो शहर में रहते हैं वो खेत बेचेंगे, और वो गांव में रहते हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये अलग अलग है तो ये इकट्ठा रहेंगे। इनको एकत्र करो सबको, और इनकी कोऑपरेटिव बनाओ, और इनको थोड़ा थोड़ा भी पैसा गया तो वो लोग खेती नहीं बेचेंगे और वो किसान रहेंगे, और गांव वाले लोगों को वो सपोर्ट करेंगे। तो उपरेदी जी के मन में थोड़ा विचार पॉजिटिव आया, लेकिन उनके जो साथी थे तिवारी जी वो बहुत आंदोलन करते थे, क्योंकि उनके नस नस में आंदोलन था। एक्चुअली मुझे तो स्टार्टिंग से में आंदोलन पसंद नहीं है। आंदोलन करने से आंदोलन छोड़ दिया, और अगर आपने अच्छा काम किया, जैसा गाडगे महाराज ने आंदोलन किया होता तो गांव आज स्वच्छ नहीं रहते। गाडगे महाराज राष्ट्रीय सत नहीं बन जाते, वो भी आंदोलन कर सकते थे, पर उन्होंने आंदोलन का मार्ग छोड़ दिया और हाथ में झाड़ू लिया और पूरे गांव साफ कर दिए। आज पूरे देश में गाडगे महाराज का नाम है और स्वच्छता अभियान उनके नाम पे आज चल रहा है। मेरा कहना है कि गाडगे महाराज को आदर्श रखते हुए लोगों ने ज्यादा आंदोलन की बातें करो पर थोड़ी कम करो, एक्शन मोड में आ जाओ और खुद काम करो और खुद कुछ निर्णय ले लो और कुछ करके दिखाओ। जैसे उपरेदी जी से मैं कांटेक्ट में था और उपरेदी जी को लग रहा था कि ये 3 दिन में क्या करेंगे ये लोग, तो हमने 3 दिन में इनको बहुत कुछ करके दिखाया। इनको जो हमारे यहाँ उसको आड़ू बोलते हैं मराठी में, और वहां कुछ पत्ते रहते हैं उसके बड़े बड़े, उनको पता है। मैंने एक होटल में भूख लगी थी तो होटल वाले को रेसिपी सिखाया, और उपरेदी जी ने ज्यादा पकोड़े खाया इसलिए वो बीमार हो गए। ज्यादा पकोड़े खाने से बीमार हो गए। वो बोले नलांगे जी ने पकोड़े खिलाया, नलांगे जी ने पकोड़े नहीं खिलाया, ने और होटल वाले ने दोनों ने भी पकोड़े बहुत खाया। हमारी रेसिपी थी इसलिए आप बीमार हो गए, क्योंकि हम भी आपके साथ थे। बाद में हमने कानपुर में कार्यक्रम किया, बनारस में कार्यक्रम किया, महाराष्ट्र में कार्यक्रम किया। आपके उत्तराखंड के पकोड़े खा के हम भी बीमार होते ना, हम भी आपके साथ थे। तो ऐसा नहीं है उपरेदी जी, बीमार होने का कारण है आपने ज्यादा पकोड़े खाया और आपने मेहनत भी ज्यादा किया मेरे से। मैंने तो सिर्फ भाषण देने का काम किया, लेकिन आपने मुझे उत्तराखंड का पूरा रास्ता दिखाया और मुझे सुरक्षित आप लाल कुआं लेके आए और लाल कुआं से फिर लखनऊ लेके आए। लखनऊ की संगठन करके मुझे कानपुर में भेज दिया। कानपुर में मैंने 2 दिन गौशाला देखी। कानपुर में जो रोजी रानी जी है उनके पास एक मीटिंग लिया मैंने। वो भी बहुत अच्छा गांव है जहाँ लव कुश पैदा हुए। वो गांव में हमने एक मीटिंग लिया, वहां भी 10 किसान थे, बहुत अच्छे किसान थे। और बाद में हम बनारस में गए तो बनारस में हमने प्रूनिंग का ट्रेनिंग लिया।
ये हमने क्यों किया ऐसा, तो सभी लोगों को समझना चाहिए कि कोऑपरेटिव क्या काम कर सकती। कोऑपरेटिव कोई भी काम कर सकती, पेड़ लगाने का काम कर सकती, पौधे लगाने का काम कर सकती, गाय पालने का काम कर सकती, उत्पादन करने का काम कर सकती, प्रक्रिया करने का काम कर सकती, मार्केटिंग का काम कर सकती, गोडाउन गांव गांव में गोडाउन बांधने का काम कोऑपरेटिव कर सकती, और सभी गरीब किसानों का माल परचेस करने का काम कोऑपरेटिव कर सकती है, और कोऑपरेटिव के द्वारा लोन भी देने की सुविधा कोऑपरेटिव में उपलब्ध है। अपना म्यूट ऐसे म्यूट करिए, म्यूट। ऐसे बहुत सारे काम कोऑपरेटिव में हो रहे हैं, और कोऑपरेटिव आवाज बंद हो गई। हेलो हेलो, आवाज बंद हो रही है। ये भी मैंने बहुत सारे लोगों को समझा दिया, और कम से कम 100 लोग रोज मेरे उत्तराखंड के कांटेक्ट में है, दिन भर फोन करते, रात भर फोन करते, और उनका जो सवाल है हम उनको बता देते। हमने और ऊपरी जी ने ये किया है कि हम 3 महीने में उत्तराखंड में 95 ब्लॉक में कोऑपरेटिव निकाल के दे देंगे, और अगले 3 महीने में उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारा 31 दिसंबर तक टारगेट है कि 95 ब्लॉक में उत्तराखंड में कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये 2-3 महीने बारिश के हैं, तो हम सबको प्रशिक्षण देंगे, और प्रशिक्षण देके प्रशिक्षित करेंगे, और हमारे पास पूरी योजना रेडी है। हमारे चार्टर अकाउंटेंट भी है हरिद्वार के, मनीष जी भार्गव, वो भी अच्छा काम करते, सभी जगह लखनऊ भी वो काम करते। तो सभी लोगों का जो सवाल है, लोगों के मन में, लोगों ने कोऑपरेटिव देखी नहीं, और जो कोऑपरेटिव देखी उन्होंने वो भ्रष्टाचार वाली देखी। ये कोऑपरेटिव में भ्रष्टाचार नहीं होता, क्योंकि ये खुद आपकी कोऑपरेटिव है, और बाकी कोऑपरेटिव में आप सभासद रहते, नॉमिनल शेयर भरते, और दूसरे को बड़ा करते। ये जो कोऑपरेटिव है एग्रीकल्चर के ऊपर है, उत्पादन के ऊपर है, प्रोसेस के ऊपर है, और मार्केटिंग के ऊपर है। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं, हमारे हिमाचल से भी बलदेव सूजी भी है, और हमारे जो गांव से कई लोग हैं। एक हरीश चंद कांडपाल जी हैं। ये हमने यहाँ पर छतरपुर बाजपुर में एक योग का भी बना दी कोऑपरेटिव। अब उसको कैसे आगे बढ़ना है, इस पर भी हम मार्गदर्शन चाहेंगे। हेमचंद कांडपाल जी प्लीज, छतरपुर बाजपुर के, प्लीज आप कुछ बोलेंगे। हरीश चंद कांडपाल जी हैं यहाँ पर, सुन नहीं पा रहे हैं। भाई कमलानंद जी बोलना हेम चाहते हैं, कमलानंद जी को बोलने दीजिए पहले। हाँ, कमलानंद जी को कहा। हेलो, हाँ बोले, एक बोलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो ये बढ़िया विषय आज का ले लिया। बहुत गर्व की बात है, क्योंकि कई बार उप्रेती जी बोल रहे थे कि भैया अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है मामला, हाँ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम इतना जगह घूम लिए, लेकिन अब आगे क्या, आगे क्या। तो मैंने कहा यार हमारे पास तिवारी जी इतने एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट वो एक्सपर्ट, ये डाउट कब क्लियर होंगे। तो बहुत अच्छा ये आज पहला कर दिया। अब मेरे 4-5 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट देखिए, कोऑपरेटिव, समृद्धि, मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न, ये सब देखना है कि हमको बैठकर बेचना है या घुसकर बेचना है। बेचना तो पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव का बहुत अच्छा, ये नारंगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, उन्होंने इतना स्पष्ट बिजनेस लाइक। तो पहला ये क्लियर हो जाए, हमको घुसकर बेचना पड़ेगा। क्या? ग्राम स्वराज, स्वावलंबन, स्वाभिमान, भारत सरकार का इतना बढ़िया जियो निकला हुआ है, और वो अगर जमीन पर नहीं उतरा पूरे भारत में, तो हमको सबको शर्म आनी चाहिए, शर्म। और इसलिए हमको उत्तराखंड का ये मॉडल प्रति ब्लॉक 100 करोड़ के साथ जोड़ दिया गया है, और पैसे की कमी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ। दूसरा पॉइंट, ये गलत हो तो बताइए। दूसरा, जितनी भी डाउट्स है, क्योंकि अच्छा होगा जीवन चंद्र उप्रेती जी, जो मेरी नजर में, मैं हमारे नहीं बोल रहा, मेरी नजर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मटेरियल है।
योग है, समृद्धि है, जवानी है, पहचान है, बढ़िया डिसिप्लिन है, सब कुछ जो एक मुख्यमंत्री में होना चाहिए। लेकिन अगर ये फॉलो अप नहीं हुआ, डाउट ही डाउट रह गए, तो इसलिए डाउट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, तीसरा, रणनीति बने कि अब प्रति ब्लॉक कम से कम, यानी 97 ब्लॉक्स है, तो हर ब्लॉक में एक-एक व्यक्ति, एक-एक संस्था, एक-एक पंचायत, एक-एक लड़ने वाले को आप बनाइए, जो अभिषेक जी का प्लान है लीडरशिप फॉर चेंज मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद कहाँ-कहाँ बढ़िया काम हो गया है, हम ये नहीं बोल सकते कोऑपरेटिव सभी खराब है, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा। तो जहाँ अच्छी कोऑपरेटिव हो, आज हमारे अमरनाथ तिवारी, जिनको हम बोलते हैं एएनटी मॉडल, एंट वाला मॉडल, अंदर घुस के नीचे से करो चुपचाप। उन्होंने आज 2-4 ऐसे लोगों को लाया और उनके पास ऐसे 10-15 लोग हैं उत्तराखंड में, जिन्होंने बगैर ग्रांट के कोऑपरेटिव के माध्यम से काम कर दिया। उनको क्यों ना आगे लाए हम? तो इसलिए ये फिर हमारा सक्सेस पैरामीटर क्लियर कर ले। हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब नापेंगे कि उप्रेती जी, नारंगी जी इतना घूमे, हमारे गोपाल भाई खटीक इतना जबरदस्त बोलते हैं, लंबा सवाल करते हैं, इतना यात्रा किया, निकला क्या भाई? तो पहले ये क्लियर हो जाए कि 9 महीने के बाद बच्चा निकलना है। अब वो लड़की है या लड़का है बाद में देखेंगे। निकलना है तो आप टारगेट रखिए। मेरे नज़र से तो है सफलता का मापदंड होगा प्रति ब्लॉक कितने करोड़ का प्लान बन गया, प्रति गांव कितना बन गया, कितना निकल गया, कितनी महिलाएं आगे आ गई, नेतृत्वशाला कैसे चमक गया, और स्वावलंबन स्वाभिमान। लास्ट 2 पॉइंट्स। पहला, ये जो टिहरी में हमारे उत्तराखंड में अभी एक 24 साल की लड़की बहन जी हमारी, वो निर्विरोध जिला परिषद की अध्यक्ष आ गई है। अब ये हो जाएगा, जाएगा, दिखेगा, ये सब गए, हो गया। हमारे धर्मोड़ा जी, फरमोड़ा जी, ये सब सुना हुआ है हमारे उप्रेती जी ने। असल में बतलाना चाहिए था कि उत्तराखंड में आशा की किरणें, ये आशा की किरणें अगर वहां उत्तराखंड में आज 40-45% गांव में निर्विरोध आ गए हैं, तो अब उनको गांव को 2-2 करोड़ का मिनिमम प्लान अब बनाएंगे लोकल आदमी। अब लोकल में कौन है? सरकारी है, प्राइवेट स्कूल वाला है, प्राइवेट बैंकिंग क्लार्क वाला है, प्राइवेट सीएससी वाला है। ये आप अब गांव का प्लान बनाने का धंधा शुरू कर दीजिए 10% के साथ, 10% टर्न की कंसल्टेंसी। मेरा लास्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा किया ये जो अभिषेक, आप अपने को पहचानिए, आप में बहुत बड़ी क्षमता है, आप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर। जैसा ही इशारा हुआ फटाफट फटाफट आपने नालंगी जी इनको पकड़ के, क्योंकि ये बहुत बड़ी जरूरी है। इधर नालंगी जी कुछ बोलेंगे, उधर वो कुछ बोलेंगे, उधर वो कुछ बोलेंगे, तो आओ ना भैया, इस मोर्चा में 40-50 लोग हैं, 45 लोग हैं आज, बढ़िया, अभिनंदन। ये पूरे के पूरे 45 लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। 45-50 जो भी हो, मेरा भाई कमलानंद के नाते आप सबसे अनुरोध है कि कृपा करके थोड़ा मैं को मारिए, मैं, और आप आ जाइए अभी इसमें पूरा का पूरा संपूर्ण क्रांति, और अपना 10% कमाइए। बद्री गाय को जरूर जोड़िए, ये बद्री गाय के बगैर कुछ भी सफल नहीं होगा। और आज हमारे देश में 50 राज्यों में, 50 दुनिया में 50 कम से कम देशों में हम्प वाली गाय है, हम्प वाली। तो आज मेरी जो उसके वाइस चांसलर है वहां पर अपने अहमदाबाद में, जानी जी, भाई जानी जी जो पहले उसमें थे जामनगर में, उनसे बात हुई, वो जयपुर में आए, ऐसा मेरा अनुरोध है, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये जो सहकारिता गाय वगैरह वगैरह का समय बिल्कुल पका हुआ है दादा। मैं 80 साल की उम्र में साफ साफ बोल रहा हूँ, इसके अलावा विकल्प नहीं है दुनिया को। आइए 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 आइए, और इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ाइए, जयपुर वाला जरूर रखिए। और लास्ट में बहुत अभिनंदन, मजा आ गया अभिषेक जी, आप जो ये कर रहे हैं काम, ये जरूर आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। इतिहास सफलता देखता है, वो सफलता किसने लाई, कैसे लाई, क्या खाया, क्या त्याग किया, कैसा वो गाली सुना, कोई देखता नहीं, क्योंकि किसको मतलब है, सबको चाहिए रिजल्ट, आउटकम क्या निकला, कैसे निकला। तो आपने बहुत अच्छा किया, बताया, सभी यहाँ गए, वहां गए, वहां गए, वहां मिले, वो मिले, वो मिले। अब मेरा 2 अनुरोध है नालंगे साहब से। एक तो जल्दी से आप ट्रेनिंग सेंटर बना दीजिए, नहीं तो उप्रेती साहब के घर में बना दीजिए, या हमारे कोई भी ट्रेनिंग सेंटर जो आपको लगता हो, लेकिन बना दीजिए लोकल 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 जल्दी से जल्दी। एक दूसरा, बनारस में नहीं तो आप जहां भी बनाना चाहें, आप बनारस हो जो ना, जो भी आप, ये तो देखिए ये नालंगी साहब का शो है, तो नालंगी साहब डिसाइड करेगा ट्रेनिंग सेंटर क्या होगा, कैसा चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खाली पड़ा हुआ है। लास्ट,
जब तक हम सरकारों को विकल्प नहीं देंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, पानी का हो, गंदगी का हो, लूट का हो, जातिवाद का हो, इलेक्शन के खर्चों का हो, तो उत्तराखंड से ये विकल्प निकल गया है। अन्ना हजारे से मेरी बहुत चर्चा हुई, उसने जो बोला था वो उत्तराखंड में हो गया। निर्विरोध जीत कर लाओ, निर्विरोध आने दो, अच्छे लोग आगे आओ। मुझे बहुत खुशी है, हमारे चमोली जी, दरमोड़ा जी और जिन जिन ने मेहनत किया, हवा बनाया, चिल्लाओ चिल्लाओ, ब्रज गोपाल सिंह जी चिल्लाओ, निर्विरोध निर्विरोध। जिससे पूछो बोलता था यार थक तो सब गए हैं, सभी सुसरे वैसे के वैसे ही है। यहाँ विकल्प निकल गया और मैं बहुत अभिनंदन करूंगा जिन्होंने ये टेहरी में 24, 25, 30 साल की बहन को निर्विरोध लाया। अब हमारी चुनौती है कोऑपरेटिव के माध्यम से उस जिले को प्रत्येक गांव में 2-3 करोड़ का प्लान कैसा बने, इसके लिए लोकल को बनाए एजेंट, कमाने दे उसको 10% और अच्छे लोगों की नेतृत्वशाला खड़ी करे। तो ये मेरे प्रश्न भी है, विश्लेषण भी है, एक्शन प्लान भी है, मिलकर काम करना पड़ेगा लोकल को। लास्ट मेरा पॉइंट है नालंगी साहब, या जरा बतला दे, ये हाँ जो दौरा हुआ इसमें हाँ। लगभग कितना खर्चा हुआ, गाड़ी का, ट्रेन का, खाने का, रहने का, सोने का, और वो खर्चा किसने किया? क्योंकि हमारे इसमें ये है कि भैया पैसा बांट लिया करो और ये पहले से क्लियर कर दो कि भाई सबको अपना 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 खर्चा करना है, और नहीं तो फिर बाद में डेफिसिट फाइनेंसिंग आ जाता है कि भैया 60,000 कम है, 70,000 कम है, कोई अमेरिका से भेज रहा है 10,000, तो कोई मांग रहा है। मुझे एक ने किसी ने बोला भाई यूरो भिजवा दो, कुछ आप यूरोप में हो, कुछ यूरो भिजवा दो। अरे भाई हम क्या बात कर रहे हैं और आप उसमें घूम रहे हो कि दान कहाँ से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्ते। हाँ बता दीजिए नालेंगे जी प्लीज। अपन अपन घुसकर काम करेंगे, घुसकर। और कोटाबाग में पहला एक सेंटर बन जाएगा, कोटाबाग में। वाह माया जी नेगी के घर में पहला सेंटर बनेगा इंटरनेशनल, और वो राजी है, मेरी बात हो गई। कोटा को अपन टारगेट करेंगे, कोटाबाग। माया जी हैं, कोटाबाग मैंने से बुलाया था उनको। कोटा कोटाबाग में 100 करोड़ का बिजनेस हो सकता है, और एक मॉडल भी कोटाबाग में बन सकता है, और कोटाबाग लाल कुआं से नजदीक भी है। तीसरी बात, टीवी वाले अपन जितने भी बिनविरोध लोगों को मिले तो सबने क्या किया, सब डर रहे थे सर। जिस गांव का प्रधान बन गया था वो अपने पद के लिए पकड़ के बैठा था। फिर हमने बोला इनको छोड़ के कोऑपरेटिव बनाओ। ये कोऑपरेटिव के खिलाफ बोल रहा था, क्योंकि वो 2 बार 3 बार इलेक्शन मेंबर चुन के आया था बन के, और उसे अभी जो कोई खर्चा हो गया था उसका उसको सारा हिसाब पूरा करना था। तो कुछ गांव में हमने वो भी आइडिया किया कि इनको छोड़कर काम करेंगे, इनको पकड़ के काम करेंगे। कई जगह अच्छे लोग हैं उनके साथ काम करेंगे, कुछ लोगों को छोड़ के वो बोले कि हम नहीं कर सकते, ग्राम पंचायत में बहुत टेंशन है, बहुत खर्चा है, और 2-3 लाख रुपए आते, और कैसा काम करेंगे। तो वहां प्राइवेट वाले लोग हैं, उनको आगे लेके हम घुसकर काम करेंगे। उत्तराखंड में हम घुसकर काम करेंगे, और हर ब्लॉक में 1-2 करोड़ से 100 करोड़ तक बिजनेस करेंगे, ये मेरा वादा है। क्या ऐसा संभव है प्रभु जी कि गाय के साथ हो जाए, बद्री के साथ हो जाए? एक मिनट बद्री गाय की नंबर 40 अभी के आप रुक ऊपर, जाइए बद्री गाय की 40, कम से एक कम मिनट 40 हाँ आप बोलिए कोऑपरेटिव ना। बनेगी। बद्री गाय को डेवलप करना है तो ठीक कोऑपरेटिव एक ही माध्यम है, और अपन कोऑपरेटिव के डायरेक्टर को बद्री गाय का गोठा बनाएंगे, बद्री गाय का संग करना चाहिए। और दूध के ऊपर अपन जो घी बनता, जैसा घी की डिमांड है 10,000 रुपए किलो, तो बद्री गाय का घी भी बना देंगे अपन। बहुत बढ़िया। क्या गाय के अब गोमूत्र मैं में थोड़ा भी कोई सा होता है इसमें कोऑपरेटिव में? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक कर मिनट देता हूँ।
उत्पत्ति जी, करो। अभी अगले 15 से 20 हाँ। मिनट में जो उत्तराखंड के जो साथी हैं उनका परिचय और जो उनके प्रश्न हैं वो ले लिए जाएं, वो आप लेंगे, फिर यस ऐसे ही हिमाचल और यस उत्तर प्रदेश में क्रम चलाते हैं, ठीक है? 20 मिनट के अंदर। ओके ओके उत्तराखंड। ओके नाइस नाइस। हाँ यस सर, मैं बहुत सही बात है। और जो मेरे यहाँ पर वहां से आए हुए हैं हरीश चंद्र कांडपाल जी, बाजपुर छतरपुर से हैं। यहाँ पर हमने 11 लोगों की एक योग की कमेटी बनाई है, योग का कोऑपरेटिव बनाया है। लेकिन वो देखेंगे सब। हरीश कांडपाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो मैं किसी और दूसरे की बात करता हूँ। हरीश कांडपाल जी, चलिए वो सुन नहीं पा रहे हैं। और उसका हेमचंद्रा जी हैं। हेमचंद्र जी हमारे धारी ब्लॉक के मेंबर हैं। जनपद नैनीताल के ये डायरेक्टर के रूप में चयन हुआ है। और ये भी जानना चाहते हैं कोऑपरेटिव में। और धारी ब्लॉक जो है पद्मपुरी और इसके भीमताल के पास बहुत नजदीक में है और बहुत अच्छी जगह है। और दूसरे जीवेश पांडे जी हैं और और खस्ती दत्त जी हैं। खस्ती दत्त जी भी जनपद नैनीताल के हैं। और आपके मधुसूदन जी नैनीताल। और प्लीज मधुसूदन जी कुछ बोलेंगे? नहीं, ये भी नहीं बोलेंगे। और माया जी कोटाबाग से, माया जी प्लीज। माया जी, हाँ माया जी भी नहीं सुन पा रही हैं। असल दूसरा मेघ सिंह, नवीन नमस्कार, सिंह। मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ मधुसूदन बोलिए बोलिए प्लीज प्लीज। नैनीताल के हैं ये, लीडर है अभी लीडर। आपसे जुड़ने का मौका मिला और काफी उत्साह रहा आपकी बातों से, और हम इसमें सर्च और रिसर्च कर रहे हैं। बाकी हमने 11 लोगों की जी अपनी टीम बनाने की कोशिश करी है, कुछ अपने डॉक्यूमेंट भी हमने आपको वैसे भेज दिए हैं। बाकी हाँ हम हाँ इसमें जी मिल गया। ये है कि इसी महीने लास्ट तक हम इसको पूरा चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाए कोऑपरेटिव का। तो हमारे साथ के जो साथी है वो जी भी जी काफी उत्साहित हैं और सीख रहे हैं, आपसे सवेरे योगा में भी जुड़ रहे हैं, और ये मीटिंग में भी अधिकतर हमारे मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर जो भी हैं। जी। बाकी बहुत बढ़िया आपका बहुत बढ़िया। मार्गदर्शन है, हम आपके पीछे खड़े हैं, जैसे आप लोग कहेंगे थैंक वैसे यू हम थैंक चलने को यू तैयार थैंक है यू। ना। तो भाई साहब यही है आपका जी थैंक यू सर, और थैंक यू। आपके साथ हालांकि साथ मुझे हम पूजा बात सब कर जी, लें। अच्छा उत्तराखंड। पूजा जी बोलिए। हाँ अब अल्मोड़ा ये पूजा जी, महिला चेयरमैन पूजा जी। पूजा उपाध्याय अल्मोड़ा। उपाध्याय जी बोल दीजिए। पूर्ण उपाध्याय जी। माया जी। जी बोल रहा हूँ। पूरण चंद उपाध्याय जी प्लीज जी बोलिए नमस्कार। बोलिए। और बहुत नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर सुभाष नगले जी का भी, और आपका उप्रेती जी, और आपके जो सारे ग्रुप में जगतारिणी धाम अल्मोड़ा में जो आए थे, और जो आपने वहां देखा, और जो आपको लगा कि उस क्षेत्र में क्या हो सकता है, नगले जी को बहुत पसंद आई वो जगह। और काफी वहां जगतारिणी धाम की ओर से भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और दूसरा कोऑपरेटिव का भी उधर वो कर लिया गया है। और आपसे भी आज बात हुई थी प्रीति जी, कल कल बात हुई थी डीएम साहब से कुछ बात करने के लिए। आपने जो करा वो बात हुई, उसमें फिर मैं जाके मिल लिया डीएम साहब से, आश्वासन दिया है वो भी आश्रम का जी काम थोड़ा हो जाएगा करके। और उधर बहुत बढ़िया। गुरुकुल भी खोल रहे हैं, और हाँ हाँ उसका भी सोच रहे बद्री हैं। गाय, और बद्री गाय का, बद्री बद्री गाय का गाय बहुत का सेंटर खोले। जी बद्री गाय का सेंटर आपकी आशीर्वाद से वो भी कार्यक्रम दो होगा, दो और 200 आप नाली है उसमें वो आपके रहेंगे। पास, 200 नाली है आपके पास, बद्री गाय होना, जी जी 200 जी बद्री जी गाय जी होना। जी जी जी। अभी हम्म। और दूसरा, आपने जो जोश दमखम से अभी जो बात कही कि पूरा उत्तराखंड में हम कार्य करेंगे, ऐसा आज तक वो कोई ऐसा कोऑपरेटिव का हुआ नहीं। उप्रेती जी के और आपके द्वारा ये कार्य संभव होना है, बहुत अच्छा लगा। और कमलानंद जी जो वो है बुजुर्ग, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि इसी प्रकार अगर वहाँ काम होगा तो लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो उससे जितने लोग हमारे आपस में जुड़ेंगे, उससे बहुत कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं। और किसानों और महिलाओं को जो वही गेहूं और उसी चीज को कर रहे हैं, उनको थोड़ा बदलाव भी होगा तो उससे अच्छा लगेगा उनको। ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा है बहुत आपका। और बहुत अभी अच्छा बहुत आश्रम अच्छा। में, हाँ थोड़ा सा अभी अब हम चाह रहे हैं कि सभी कोऑपरेटिव उनको बुला के आश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए। उसके लिए थोड़ा अभी रूम एक तैयार नहीं है। एक अब
की कोऑपरेटिव निकालेंगे, पूरे आश्रम की एक कोऑपरेटिव, जी 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 सारे अभी आश्रम एक थोड़ा दूसरे सा को जोड़ेंगे। हाँ उसमें थोड़ा रूम तैयार होने हैं, थोड़ा लाइट का काम है थोड़ा, और टाइल्स वो चलेगा लगनी है, चलेगा। उसका धन का अभाव हो रहा है। तो उसके बाद हम तत्काल सारे कोऑपरेटिव को वहां बुला के 2-3 दिन का शिविर लगाएंगे, 3-4 दिन का, जिसमें सभी लोग देखें, ताकि जड़ी बूटी भी है, वो भी है, कई कार्यक्रम है उधर। धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद बहुत। धन्यवाद, उप्रेती बहुत जी बहुत आपका धन्यवाद बहुत बहुत उपाध्याय जी। धन्यवाद। आप अभी जी मेघ सिंह जी, मेघ सिंह जी, मेघ सिंह जी प्लीज, मेघ सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी मेघ सिंह बिल्कुल जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ बोले सर, आप कुछ जी बोलिए। आपका आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे थोड़ा कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो सीखना चाह रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलिए चलिए चलिए, सीखिए सीखिए, बा- और बढ़िया। राधे जी, राधे बाद जी, में डिटेल में, हाँ बाकी बाद में थोड़ा आपसे कर डिटेल लेंगे में बात। बाद में बता देंगे। ओके ओके ओके, राधे जी, राधे राधे जी, अच्छा हाँ आपका हो जी। गया, सॉरी। ओके, हाँ हाँ बोलिए पूजा जी, पूजा जी बोलिए, हाँ। दो शब्द आप ही हाँ जी, सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, और बोलिए। बहुत अच्छा लगा, और कोऑपरेटिव के माध्यम से आप जैसे नेक लोगों के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और नगले जी द्वारा जो ये कोऑपरेटिव का कार्य चला है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये उत्तराखंड को जो ये दे रहे हैं, कोऑपरेटिव के द्वारा जो ये अपना सहयोग दे रहे हैं, ऐसा आज तक उत्तराखंड के लिए किसी ने नहीं किया। और हम चाहते हैं कि जो ये कार्य कर रहे हैं, इनका इसमें कार्य सक्सेसफुल हो, और राधा रानी से यही प्रार्थना है। और इनका हमारे वहां आना, इस उत्तराखंड के भूमि में आना, ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का वरदान है, क्योंकि बिना हरि कृपा के कुछ कार्य नहीं होता है, जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। और आप लोग का हमसे जुड़ना, आप लोग से मिलना, आप लोग के द्वारा हमें नॉलेज मिलना, जो भी आप लोग के थ्रू हमको जो भी हमें अनजान है, जिससे हम अनभिज्ञ है, जो आपके द्वारा हमको बताया जा रहा है, ये सब ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर की इच्छा से है। बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे पढ़े लिखे समाज के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, जो अनुभव हमको नहीं हो रहा वो आप लोग देंगे। और ये माता रानी का मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये माता रानी की कृपा है, जो आप लोगों से हमका जो जुड़ा हुआ है, आप लोग से जो अपनत्व का भाव हुआ है, इसको देखकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है कि हम आप जैसे नेक लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं कहीं न कहीं इसको ईश्वर की ही कृपा मानती हूँ, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो मैं अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ, और ज़्यादा उपाध्याय जी ने आपको बता ही दिया है। और हमारे वहाँ पर उत्तराखंड में माँ शक्ति रूप में विराजमान है, और आप उनका आशीर्वाद लेंगे तो आपके हर कार्य जो काम असंभव हो, संभव कर देती है मैया। मैंने यहाँ पर उसकी कृपा को देखा है। साक्षात माँ इस कली काल में कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि इस कली काल में भी भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं, अपने भक्तों की बात को। भगवान कहता है ना कि भक्त मेरे मुकुटमणि में भक्तन को दास, कहने का अभिप्राय है कि हम उस परमात्मा का नाम लेके जो कार्य करते हैं वो 100% सक्सेसफुल होता है। और आप थैंक लोग यू भी पूजा, थैंक यू। इतने लोग हैं। और उप्रेती जी लखनऊ से आए, मैं इनका भी बहुत आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये भी हमारे जगतारी धाम को सहयोग देने में अपनी तरफ पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और नगले जी का भी मैं जी आभार जी, करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इनको। इनसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आप लोग थैंक यू बोलिए। थैंक यू थैंक यू। राजेंद्र बिश जी, राजेंद्र बिश जी, ये हमारे राधे नवयुवक जी, बहुत हेलो हेलो, एक एक राजेंद्र बिश थोड़ी जी, रिक्वेस्ट है, आप जो है ये इन्होंने छानी गांव ब्लॉक, हाँ कौन बोल रहे हैं प्लीज? सर एक एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा हो जाए तो। राजेंद्र बिश जी आइए, सर रिक्वेस्ट है एक, हाँ बोलिए, हाँ आ, बोलिए बोलिए जैसे बोलिए। जो भी वार्ता बातें कर रहे हैं, एक बार उनका स्टार्टिंग करने पे उनका किस जिले से हैं और किस स्टेट से हैं, थोड़ा वो भी परिचय हाँ कर यस दिया करें तो अच्छा है। यस यस यस, ओके ओके, थैंक यू ओके। ये देखिए राजेंद्र बी जी, अल्मोड़ा छानी ब्लॉक क्या से है, भैंसिया भैंसिया छानी। हेलो बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए प्लीज, आप दीजिए अपना इंट्रोडक्शन। जी, सभी पैनल में जुड़े लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र सिंह बिष्ट है। मेरा गांव का नाम छानी विलेज, ग्राम छानी, पोस्ट ऑफिस बाड़ेछीना, जिला अल्मोड़ा, भैंसा छाना ब्लॉक, अल्मोड़ा से हूँ। सर मैंने अभी भी वो डीएफओ साहब से बात करके 300 पेड़ गांव में लगाए अपने गांव के जंगलों में। बहुत बढ़िया, और बांस के पेड़, जिससे कि हम अपना आय भी प्राप्त कर सकते हैं। 10 पेड़ अभी लगा रखा वो
आशुतोष पंत जी हल्द्वानी में रहते हैं, उनके द्वारा। और अभी देखता हूँ अगर सही उत्पादन होता तो उसकी खेती ज्यादा मात्रा में करूंगा। अभी तो 10 ही पेड़ लगा रखे हैं ट्रायल बेस पे, और जिससे कि हम बैम्बो या कुछ और जीना वीना या फिर कुछ और चीजों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल यही कर रहे हैं। और अभी कोऑपरेटिव में 10 लोग जुड़े हैं हमारे मेरे साथ। देखते हैं फिर अगर क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम। पशुपालन का वैसे ठीक है हमारे उधर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप जो है, गाय हम लोग छानी आपके गांव भी आए थे, हम लोग आपके गांव में हाँ विजिट जी। किया था। हाँ, बहुत बढ़िया है। और सुभाष जी भी आए थे, हम भी आए थे। और हमारा 11 लोगों की जो आप कोऑपरेटिव को तैयार करिए बिल्कुल, और उनकी ट्रेनिंग सुभाष जी देंगे। ओके, फिर आगे हाँ जो जी कुछ सर। भी होगा आप करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, सभी लोगों को बोलिए धन्यवाद और। देना चाहूंगा कि आप मेरे गांव में आए। उप्रेती जी हो गया, नालंगे जी, और ये भट्ट जी, जितने भी लोग आए उनको जी, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है सर, आगे बहुत बढ़िया, स्टार्ट। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कुछ और लोग भी। बलदेव जी जो हैं हिमाचल का भी, अभिषेक जी प्लीज आप बलदेव जी से भी मौका दीजिए, क्योंकि हिमाचल उत्तर प्रदेश दोनों अभी उनको भी बोलना है, प्लीज। बलदेव जी मैं हिमाचल के लिए हमारे साथ प्रेम कराए और प्रश्न प्रेम पूछे आप। से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हमारे से प्रेम प्रा से जुड़े हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हिमाचल के बारे में अपनी राय रखें और इस कार्यक्रम को कैसे वहां चलाना है। प्रेम प्रासी जी। जी नमस्कार, सुनाई दे रहा है? सुन हाँ रहे जी, हाँ सुन जी। रहे। बहुत शुभ कार्य है। इससे बढ़िया शुभ कार्य इस धरातल पे हो नहीं सकता है। संयोग सहकारिता के आधार पे समाज संगठित होगा, समाज अपने बारे में सोचना शुरू करेगा, राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठेगा। आर्थिक ही सबसे बड़ी कारण है। लोग जो है उलझन में है, लोगों को समाधान समझ में नहीं आता है। यदि यहाँ दिव्य आत्मा है जो भी जुड़ी है, यदि ये दिव्य आत्माएं कोऑपरेटिव संयोग सहकारिता के आधार पे लघु एवं कुटीर उद्योग, समाल उद्योग, लोगों को सूक्ष्म उद्योग के लिए प्रशिक्षण और ट्रेनिंग देंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। समाज को कोई ना कोई दिशा दिखाने वाला चाहिए तो समाज चलेगा, लेकिन पहल करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी, जमीन पे उतारना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कालखंड आ रहा है, मुझे लग रहा है कि देश में परिवर्तन होगा, समाज के लोगों में भी सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। लोग राजनीति से उब चुके हैं। अब लोग को नया कुछ चाहिए। लोगों के अंदर हर समय कालखंड में एक आदमी जो है परिवर्तनशील है, उसकी विचारधारा। अब वो नया कुछ चाहता है, उसके अंदर कुछ नई चेतना पैदा होगी समाज के अंदर, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन समाज को हमको आगे आना पड़ेगा, हमको समाज को दशा और दिशा दिखानी पड़ेगी। आर्थिक और सामाजिक सहयोग, आर्थिक और सामाजिक सहयोग राजनीति के कूड़ा है। राजनीति से ऊपर उठ के और आर्थिक और सामाजिक समाज जुड़ेगा तो राजनीति की नई दिशा और नई दशा तय अपने आप हो जाएगी। ये मेरा अपना विचारधारा है। बाकी आपको शत शत नमन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके। और अब आप कोई और, बलदेव जी आपके हिमाचल से हैं? हाँ, अभी अभी हिमाचल से मैं और ये दो ही हैं अभी। कुछ लोग ओके। जुड़ने वाले थे, पाए हैं। हाँ, हाँ, तो बहुत बहुत बड़े महेश्वरी धन्यवाद पांडे आपको। जी, लखनऊ, महेश्वरी पांडे जी, आपके यहाँ से लखनऊ उत्तर यूपी। प्रदेश के कौन कौन है? महेश्वरी पांडे जी, राम कुमार जी, भोपाल प्रसाद जी। नमस्कार। जी हमारे उत्तर प्रदेश से तो 4 लोग जुड़े हुए थे, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से अभी केवल एक ही साथी हमारे दिख रहे हैं, हरेंद्र सिंह जी। ये पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में हरेंद्र सिंह जी अजमतगढ़ ब्लॉक के प्रभारी हैं। हरेंद्र सिंह से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी परिचर्चा आपने सुनी है उसके अनुसार कोऑपरेटिव पे क्या समझ बनी आपकी, अपने कुछ विचार व्यक्त करें। हरेंद्र सिंह जी, अपने को अनम्यूट करें और अपने विचार दें।
हरेंद्र सिंह जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हरेंद्र सिंह जी ने अनम्यूट कर लिया है। हाँ नहीं अनम्यूट कर लिया शायद, कोई बात नहीं। अब जी ऐसा है, जी मैं एक जी एक जी। चीज आपको हाँ और कोई नहीं है ना, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था कि इस दौरान मैं सुभाष जी को मेरी याद दिलाना चाहूंगा हाँ, कि बोलिए। धनिया में आपने मसाले वाले का था, कितना अच्छा वो बच्चा, उसने कितना काम किस तरह कर रहा है, प्लीज उस पर आप प्रकाश डालिए। हाँ, हम मसाले एक मसाले की फैक्ट्री देखे उत्तराखंड में। मुझे लगता है अल्मोड़ा जिला में देखे ना। हाँ हमारे गांव के पास है, धनिया धनिया धनिया। हाँ हाँ, तो एक यंग बच्चा है और उन्होंने एक अच्छा मसाले का प्रोडक्शन किया है, ब्रांड बनाया है। और जो मसाले हैं वो पूरे उन्होंने ऑर्गेनिक ही मसाले वहाँ पूरे रखे हैं। हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च है, सारे मसाले हैं, तेज पत्ता है, लौंग है, इलायची है। और उन्होंने छोटे जगह में रेंट पे लेके रोड के किनारे एक शोरूम खोला है छोटा सा। मुझे लगता है 15 बाय 10 का ही है। और एक जी शॉप भी उन्होंने रेंट लेके वहां फैक्ट्री लगाई है। और फैक्ट्री में उन्होंने 2 मशीन लगाए हैं। मुझे लगता है 2-3 लोग मिलकर वो पैकिंग और सारे मसाले बनाने का काम कर रहे हैं। और उसकी मसाले के टेस्ट भी हमने लिए हैं। उन्होंने कुछ पैकेट भी हमें दिए थे। और उनका पैकिंग भी बहुत आकर्षक उन्होंने बनाया था। और बाकी लोगों को भी पूछा हमने, बाजू वाले को, कि कैसा है इसका। सब लोग इनके बारे में अच्छा बोल रहे थे। और एक छोटा सा लड़का मोटरसाइकिल लेके अपने कंपनी में जाता है और खुद मेहनत करके पैकिंग करता है और सेल भी करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा इतना अच्छा काम करेगा आगे जाके, इसको अगर कोऑपरेटिव का सपोर्ट हो गया तो मैंने उनके और उनके पिताजी को बोल दिया कि आप कोऑपरेटिव के माध्यम में आगे तो आपका सेल बढ़ेगा, बाहर देश में जाएगा, बाहर स्टेट में भी मटेरियल जाएगा और लोगों के संबंध निर्माण हो जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तो ही सेल हो जाता है। तो उन्होंने मान्य किया ये सब। और वो मुझे देखने में मिला कि एक अच्छा लड़का, गरीब परिवार का लड़का अच्छा काम कर सकता है। सर थैंक यू देवचंद्र एक जी ने मिनट एक मिनट अभिषेक जी, सुभाष जी, वो सजला मसाला, सजला आप अपने वेबसाइट है उसकी, उसमें देख सकते हैं। उसका मसाला दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे बाहर जाता है। उसकी चाय बहुत फेमस है, उसकी बड़ी शॉर्टेज रहती है हर समय। तो उसको हमने आश्वासन दिया है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से हम आपका कारोबार बढ़ाएंगे, ये सुभाष जी भी बोले थे। और सुभाष जी से एक मिनट मैं अनुरोध करूंगा कि आपने कीवी और लेमन ट्री की बात भी कहनी थी, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। प्लीज उसके बारे में भी बता दीजिए आप, कीवी और लेमन टी, प्लीज सुभाष जी। ये देखो, भारत में जो लेमन टी होता है वो लेमन टी उत्तराखंड का नंबर 1 है। मैंने 500 एकड़ में प्लांटेशन धुलिया डिस्ट्रिक्ट में किया है, शादा ब्लॉक में, और एक फैक्ट्री भी लगाई है। वहां लेमन टी भी बनता है और उससे ऑयल भी निकल जाता है। हम उसके पौधे उत्तराखंड से बुलाए और महाराष्ट्र में लगा दिए। लेकिन उत्तराखंड की जो टेस्ट है वो महाराष्ट्र में नहीं आ रही। तो मैंने सोचा उत्तराखंड के लोगों को प्लांटेशन करे और वही उसको ड्रायर से ड्राई करे और वही से वहां का पैकिंग करके सभी लोगों को भेज दे। क्योंकि जैसा हमारे कोकण का मैंगो है वैसा लेमन टी उत्तराखंड का नंबर 1 है। वो टेस्ट लखनऊ में नहीं आती। लखनऊ का जो चाय है, लेमन चाय, लेमन टी, वो बराबर नहीं लगता। और जो उत्तराखंड का लेमन टी है वो 1 नंबर का लगता। दूसरी बात यह है कि जो कीवी करके जो फल है, फ्रूट है, हम एक गांव में गए, छोटे गांव में, और वहां जोशी जी हमें मिले।
हम उनको टोपी मांग रहे थे और वो बोले हमारे नर्सरी में आएंगे तो हम आपको टोपी देंगे उत्तराखंड की। फिर हम उनके नर्सरी में चले गए और उन्होंने हमें 15 झाड़ दिखाए केवी के, कि जिसको 200 के ऊपर फल लगे थे। और उन्होंने बोला कि मैंने यही ग्राफ्टिंग करके ये पौधे लगाए हैं, मुझे ग्राफ्टिंग का भी नॉलेज है। उनका मुझे लगता है 10-15 नाली खेती होंगी, पर उसमें केवी था, फार्म पॉन्ड था, मछली पालन था, लेमन टी था, करेला था, मछली वेजिटेबल, देशी वेजिटेबल थी, फिश पपीता थी, अनार था, मौसमी थी, यानी सब टाइप का उनके पास मटेरियल था कि जो मछली उत्तराखंड में हो जाता है। फिश भी थी, फिश मछली फिशरी, हाँ, पालन। फिशरी, मछली पालन। छोटा पॉन्ड था, पर रेड मछली, कलर वाली मछली उनके पास थी, वो भी दिखाई। मुर्गी पालन भी दिखाया, गाय पालन भी उन्होंने दिखाया, एक कृषि पर्यटन भी उन्होंने दिखाया। उन्होंने जो जो किया दोनों ने मिलकर, वाइफ और उनकी वाइफ और वो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम बहुत खुश हो गए उनका देखकर। हमें बहुत खुशी लगी कि उत्तराखंड के जिस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है, और जिस गांव में जाने के लिए कम से कम हमने 10 बार पूछा कि ये गांव में कौन सा रास्ता जाता है, 2-3 बार तो हम भूले, फिर वो गांव हम पहुंचे, रास्ता नहीं था। ऐसे गांव में कुछ बहुत कुछ हो सकता है और करोड़ों रुपए का टर्नओवर वैसे हो सकता है केवी के पौधे, थैंक यू लेमन सर, टी के थैंक यू, पौधे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। अभिषेक जी अब आगे प्लीज, अभिषेक जी बोलिए आप। ये देखिए, हेमचंद को बुला लीजिए क्योंकि उन्होंने अनम्यूट किया हुआ था। हाँ हाँ हाँ, हेमचंद जी, सभी को नमस्कार। हेमचंद जी प्लीज, सॉरी। जी भाई। हाँ नमस्कार, बोलिए सर, बोलिए। अभी तक की जो भी वार्ता हुई है उससे मेरी समझ में कुछ ऑब्जेक्टिव तो आए हैं ये ग्रुप बनाने के, कोऑपरेटिव के। जी जैसे मोटा मोटा हमारे गाँव में जो ऑर्गेनिक फसलें हो रही हैं या औषधियां हैं, उसके विपणन से संबंधित कुछ हमें करना है। बिल्कुल कर सकते हैं सही। आप, उसकी कोऑपरेटिव आप निकाल सकते हैं 10 किसान जमा करके। जी, उसके लिए जो ये मदद हमारे लगेगी कोऑपरेटिव के मेंबर हैं, हम बता देंगे क्या अच्छा। करना है, कैसा ये हैं करना हमारे है, उसके डायरेक्टर हैं भाई। आगे कैसा जाना है, ये हम समझा देंगे आपको, आप जा सकते हैं। और आपके परिसर में जो होता है उसकी कोऑपरेटिव आपको निकालना है, दूसरी चीज की ओके, कोऑपरेटिव नहीं निकालना। ठीक। हाँ, हेमचंद आपके जी, पास जो उत्पादन होता है हेमचंद वही। जी, जी 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 भाई साहब। मैं कह रहा हूँ आपके बगल में पदमपुरी में आलू एक्सपोर्ट होता है, आपको मालूम है? जी मालूम होगा। होता है, अच्छा आलू होता है, आगर में अच्छा आलू होता है, मतलब कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत बढ़िया आलू होता है हमारे। एक्सपोर्ट होता है, उसको वहीं कर करके प्रोसेसिंग करके प्रोडक्शन करके मार्केटिंग वहीं से होगी, तो आपको ज्यादा लाभ जी मिलेगा। ये मैं सुभाष नालेंगे से हम लोग इसको सीखेंगे। ओके, ठीक है ना? आप ठीक तो वहाँ के ठीक ठीक डायरेक्टर भी हैं, हम लोग जी बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक, हाँ वेलकम। अभिषेक जी, बाय बाय। अभिषेक जी, और कोई बोल रहा है? हाँ गुमान सिंह जी प्लीज, गुमान सिंह जी, सर नमस्कार गुमान सर। सिंह जी, नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, हाँ मैं बोलिए। उसकी कहना चाह रहा था सर, मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में भी सर कोऑपरेटिव का ये अपना चल रहा है काम सर। जी जी जी, बिल्कुल 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 हेलो। चलेगा। राजस्थान में भी हो जाएगा। कौन सा जिला है राजस्थान में अच्छा, आपका? अलवर जिला सर, आपका अलवर जिला अलवर। अलवर। अलवर अलवर अच्छा, अलवर। हाँ अच्छा जिला है आपका, जयपुर के पास ही है ना? हाँ हाँ, जयपुर के पास सर। हाँ, वहां जयपुर रख करके एक कंपनी है जयपुर में, बड़ी कंपनी है, अच्छा। भारत में सबसे बड़ी कंपनी है जयपुर रक्स। किस चीज की कंपनी है साहब भारत की? एक उससे ये बनता है, रक्स बनते, रक्स यानी कपड़े, कॉलिन, कॉलिन। मिर्जापुर और भदोई में उनकी कंपनी है और जयपुर में कंपनी है। मैं उनका 3 साल सलाहकार रह चुका हूँ,
तो उनके मुंह से मैंने ये आपके जिले का नाम सुना है, और आपके जिले में भी उनकी एक कंपनी है, अलवर जिले में। अलवर सर, जयपुर में ये शायद वो छपाई का काम होता है वहाँ, इधर कपड़े का। हो जाएगा, हो जाएगा। आप कांटेक्ट में रहो, मैं नंबर डाल देता आपका, मेरा चैट बॉक्स में। चलिए, और कोई? जयपुर में मैंने अभिषेक जी बहुत काम किसी किया है, 3 साल काम किया है जयपुर बलदेव में। जी, हिमाचल से कोई और साथी हैं? महेश्वरी जी, उत्तर प्रदेश से कोई और साथी हैं? नहीं तो अन्य प्रदेशों पे हम जाते हैं। हाँ, जी हिमाचल से तो कोई नहीं है। प्रेम परासु ने अपनी बात रख ली है, तो बाकी हिमाचल से मैं हूँ और वो हैं दोनों। ये तो फिर ठीक राजा है, राम यादव जी, राजा राम एंड रेज कर यादव जी। सकते हैं। महेंद्र द्विवेदी जी सबसे पहले। महेंद्र द्विवेदी जी, आपने हैंड रेज किया था। महेंद्र द्विवेदी जी, ये किसी साथी का नंबर है 123456, वो अपनी बात रख सकते हैं। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता। जी, आपका नाम नहीं आ रहा है, क्या नाम है? चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा नाम, शुभ नाम है प्रशांत दुबे, कहाँ से हैं आप? जिला बोलिए फरुखाबाद, बोलिए यूपी से। हाँ, बोलिए आप जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, जैसे हम अपने इधर फरुखाबाद क्षेत्र में, हमारे इधर सैलाब वगैरह आ गया है, तो कोई भी बात है, कोई बात नहीं, प्रशासन शासन सभी साथ देते हैं। हम तो अपनी गौ माता और राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए लगे हुए हैं, अपने सनातन भाइयों को बचाने के लिए, अपने भारत को राष्ट्र भारत बनाने के लिए। जी, तो आप अपना नंबर हमारे डालिए, हमारे विषय में अलग से बात करेंगे। ठीक, जी नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपसे अलग से संपर्क होगा और इस जो कार्यक्रम होगा उसमें बुलाया जाएगा। जयपुर में महाकुंभ हो रहा है, खाना वहीं दे दे, खाना वहीं दे दे। 4 तारीख से 7 तारीख, 4 सितंबर 7 सितंबर के बीच जयपुर में हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी, ब्रिगेडियर साहब। सालवे साहब और प्रीति साहब ने तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया, हिमाचल पूरा स्टेट। और ये भी, मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता, पर आपने बहुत बड़ा जिक्र किया है बद्री गाय का। मैं भी इस एरिया में बद्री गाय पे थोड़ा काम किया है। बद्री गाय ये गढ़वाल रीजन की बद्रीनाथ टेम्पल के पास और इस एरिया में होती है। 2 से 4 लीटर दूध दे रही है अभी तो, और इनकी संख्या करीब 7 है अभी एरिया में। और इनमें ज्यादातर करीब 5 लाख गायें हैं और 2 लाख मेल है। इसमें जो इसके अलावा एक और गाय है जौनसारी, आप लोग उत्तराखंड के जानते हो, मावार रीजन की है। इसकी संख्या भी इतनी है और ये 4 से 6 लीटर दूध पर देती है, मिलती जुलती है। इसके अलावा हिमाचल में एक पहाड़ी गाय है जो इसके नजदीक के एरिया कालसी, और वो गाय भी इन तीनों की करीब करीब क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और कालसी में रेड सिंधी सरकारी फार्म है, वहां के आसपास के लोगों के रेड सिंधी की गाय रही है हमारे देश में, वो भी इधर ब्रीडिंग करके इधर आसपास गांव वालों में ले रही है। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि कोऑपरेटिव का जिक्र हो रहा है, और इसमें इन गायों के लिए स्पेशली आप पंचायत कोऑपरेटिव के गौशाला बनकर, ये पंचायत पूरा का पूरा भी सम्मिलित है, सिस्टम लेंगे जी बनाए तो इनका जल्दी प्रोग्रेस और बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद, मैंने अभी तो यही बात कही। मेरा एक केस में सबमिशन है अभी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के विषय को लेकर कुछ कार्यक्रम और कुछ गतिविधियां तैयार हो रही हैं। इसमें हमारे बीच में प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी हैं, डीजीपी साहब रणवीर शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आप ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी हैं, और कुछ अन्य साथी और हैं, उनके नाम मैं बाद में ले लूंगा।
तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को लेकर, जैसे अभी गुमान सिंह जी बोल रहे थे, तो अभिषेक जी, इसको लेकर इस पर अभिषेक जी, जो है, जी जी, अभिषेक, कौन बोले? एक मिनट। अभिषेक जी, अभी उत्तराखंड के कुछ काफी लोग बचे हुए हैं, अगर कोई बोलना चाहता है तो सुन लीजिए, फिर उसके बाद 2 मिनट का टाइम इन लोगों को दे दीजिए। फिर ये लोग अपना जो है, इसमें कई लोग हैं उत्तराखंड के अभी और बचे हुए हैं, जी जी जी, जिसमें मैं इसको इंट्रोड्यूस करिए। नाम ले रहा हूँ, 1 मिनट में खत्म हो जाता है। एक तो हमारे तुलसीदास जी, और दूसरे हैं ये आपके प्रोफेसर प्रेम पारासर जी, और प्रवीण ये पाटिल जी, ये तो अरे बोल चुके प्रभु, हैं। तो सिंह उनको साहब, हैंड रेस करना चाहिए ना, जिनको बोलना है। खस्तीधर जी, देखिए, प्लीज आप लोग जो भी जी बोलना चाहें हैंड महाराष्ट्र रेज से करें। हैं, प्रेम पराशर जी हिमाचल से हैं, ठीक। और अभी ये आगे हम बढ़ाते हैं चर्चा को। हाँ, चलिए बढ़ाइए, आगे तुलसीदास बढ़ाइए। जी ओके, महाराष्ट्र से हैं, प्रेम पराशर जी हिमाचल से हैं। तो हम आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि तेजी से करना है, समय खत्म हो रहा है। तो मैं आग्रह करूंगा डीजीपी साहब रणवीर शर्मा जी से, जो भी हिमाचल करेंगे और हैंड रेज पंजाब कर और दें। राजस्थान की थोड़ा सा वो करें। चलिए सर, आगे बढ़ाइए। जी जी, इसको बढ़ाते हैं अभिषेक जी, क्योंकि समय हो चुका है। जी, रणवीर शर्मा जी, प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी और ब्रिगेडियर आगे चलिए। जी, म्यूट करिए उपपति जी अपने को। हेलो हाँ, अभिषेक जी, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी 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 जी, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, इसको लेकर क्या विचार है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप तीनों लोगों से विचार जानना चाह रहे थे सभी लोग, और इसको हम किस तरह से आगे वहां बढ़ा सकते हैं। कोऑपरेटिव प्लस ग्राम सभा अभियान। हमारे हरियाणा में और पंजाब, हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। हरियाणा, पंजाब और जो राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे कोऑपरेटिव बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो सकती है, जैसा सुभाष जी ने बताया है। और लोग यहाँ इच्छुक भी हैं और काफी जागरूक भी हैं। अगर यहाँ का भी दौरा किया जाए तो बहुत से लोग, बहुत से खासकर यंग जो जनरेशन है, वो इसकी तरफ काफी अपना रुझाव रखेगी, जिससे कि वो इस चीज का लाभ ले सकेंगे कोऑपरेटिव का। बस इसमें एक सुझाव मेरे जरूरी हैं कि कोऑपरेटिव का काम जहां भी सुभाष जी शुरू करवा रहे हैं या उप्रेती जी शुरू करवा रहे हैं, इसको ट्रांसपेरेंट रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनमें हमारे पास काफी केसेस आए। तो एक तो ट्रांसपेरेंट इसमें रखना जरूरी है, और दूसरा ट्रांसपेरेंट के साथ साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी, जो भी आदमी वहां जिम्मेवारी ले, उनका अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही का सिस्टम जरूर रखें, जिससे कि आपस में कोई लालच की बात ना हो। तो और अचीवमेंट के ऊपर आप रखोगे तो और भी अच्छा होएगा। अभी कौन कितना अच्छा अच्छा काम कर रहा है और किस तरीके से अपने गांव को या अपने कस्बे को या अपने वार्ड को लाभ दे रहा है, ये 2-3 चीजें इसमें और जोड़ देंगे तो कोऑपरेटिव को बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा और लोगों को लाभ भी मिलेगा। और साथ ही साथ जो ग्राम सभाएं हैं, वो भी इसको ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने साथ लेंगे, और अपने गांव गांव में ये कोऑपरेटिव का सिस्टम बनेगा, जिससे कि शासन प्रशासन की जो सिस्टम है उससे अलग हो करके वो अपने पैरों पे खुद अपने गांव में खड़े हो सकेंगे। मैं इतना ही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर योगेंद्र, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे इस विषय में? प्रोफेसर योगेंद्र यादव। जो बताया है वो सही है कि इसमें थोड़े से ध्यान रखते हुए इसको करा जाए। कहीं ये जो है ना कोऑपरेटिव भी कल को जाके फिर यही एमएनसी बन जाए, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का मेहनत और समय इसमें लगेगा। और अच्छी बात है, इसमें रणवीर शर्मा जी सही कहा, हरियाणा में भी इसकी बहुत अपॉर्चुनिटी खास तौर पे यूथ के लिए कर सकते हैं इस पे। जी, तो मैं शर्मा जी से सहमत हूँ और उनके साथ चल के काम कर लेंगे जहां भी हमारे को आदेश करेंगे।
जी जी जी, इस विषय को आप लोग मिलकर आगे बढ़ाइए। ब्रिगेडियर राजा राम जी, हमारे हरियाणा के, राजस्थान के और पंजाब के अन्य साथी, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, ये जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे क्या मैकेनिज्म बनेगी और किस तरह से हम लोग इसको ऑडिट और किस तरह से हम लोग इसको सपोर्ट कर पाएंगे, थोड़ा सा बताइए इसमें। कि जो प्रोफेसर कोऑपरेटिव का साहब ये ने एक और बहुत बड़ा, शर्मा साहब ने बराबर बोला है, लेकिन उनको दोनों को जो लगता है वो एक कोऑपरेटिव में नहीं होता, क्योंकि ये कोऑपरेटिव एक परिवार है, ये किसी की एक प्रॉपर्टी नहीं है, या किसी को कुछ पावर नहीं रहता। 11 लोग अगर सम्मति देंगे तो ही काम कोऑपरेटिव में चलता है, और 3 लोगों को बैंक का व्यवहार करने का पावर ये 11 लोग देते, और वो 3 लोग अगर सही नहीं करेंगे तो उनके ऊपर ध्यान दूसरा कोई नहीं रखेगा। ये 11 लोग एक दूसरे के ऊपर ध्यान देते। इसका मॉडल हमने 6 महीने से किया है, कुछ 12 महीने से किया है, कुछ 2 महीने से किया है। तो ये बहुत मित्र जैसे चुल मिलकर काम कर रहे सभी लोग, और एक दूसरे का गुस्सा भी नहीं कर रहे किसने कितना काम किया, और कोई यहाँ भ्रष्टाचार करने की बात ही नहीं मन में आती किसी की, क्योंकि ये एक पौधा है कोऑपरेटिव, और सब लोग उसका फल खाना चाहते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार की बातें यहाँ नहीं हो जाएंगी, और कोऑपरेटिव का मॉडल देखने में समझता है, और ये एग्रीकल्चर प्राइमरी कोऑपरेटिव रहेगी, एग्रीकल्चर प्राइमरी कोऑपरेटिव। जी अभिषेक जी, इसमें मेरे से भी पूछा आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नालंगे साहब, पर मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि इसमें नालंगे साहब को विजिट करने की प्रायोरिटी इस तरह बनाए, सबसे उत्तराखंड की ही बिल्कुल स्टाइल में हिमाचल है, हिमाचल जो जितना थोड़ा सा जरूरत है, राजस्थान और उसके पंजाब और हरियाणा आते हैं, और इसमें 2 फील्ड में कोऑपरेटिव बहुत ही सक्सेसफुल होगा, पालन और एक प्राकृतिक खेती। ये बिल्कुल होगा, इसके लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी में ये कर रहे हैं, गायों का पालन में है, इनके घर में बांधने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर तो मैं इसमें एक कोऑपरेटिव से हम गाय एक जगह बनाए, इकोनॉमी भी बनेगी, और ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल होगा। सही कह रहे हैं नालंगे साहब, और यादव साहब भी सही, पुराना रिकॉर्ड कुछ ऐसा है, पर सिस्टम ये शुरुआत करनी चाहिए। पर मेरी राय ये है कि हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इस रीजन है वो अभी मैंने नहीं करना। बलदेव जी, हाँ जी, हाँ जी। बलदेव जी, मैं मतलब हाँ हाँ, आप, मैं सबको नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव के बारे में जो रणवीर शर्मा जी ने कहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो पनप सकता है और पनप रहा है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। जैसे उदाहरण के लिए बीपीएल को जो राशन मिलता है, वो बीपीएल का राशन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लोग जो है वो खा जाते हैं और बेच देते हैं, और उनको वो राशन मिलता नहीं है। ऐसी कई शिकायतें हमारे पास यहाँ आई हुई हैं। तो भ्रष्टाचार जो है वो हो सकता है, इसके लिए सजगता बड़ी जरूरी है, क्योंकि सब दूध के धुले नहीं है। दुनिया बड़ी आगे पहुंच चुकी है, तो दीन ईमान लोगों का खत्म हो चुका है। इसलिए हमें इसके लिए सतर्क रहना बड़ा जरूरी है। रणवीर जी का संशय बिल्कुल ठीक है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। और जो लोग अभी कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं, बड़े सूझबूझ से काम लें और गलत लोग बीच में ना आए, अन्यथा हम सब बदनाम हो जाएंगे। जी बिल्कुल सच बात है। तो मोटा मोटा नष्टल में ये निकलता है कि जो ग्राम सभा को पावर होती है कि ग्राम पंचायत अगर सही काम नहीं कर रही है या प्रधान नहीं कर रहा है, तो वो 2/3 मेजोरिटी का रेजोल्यूशन लाके उसको उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो कोऑपरेटिव में इस तरह की क्या व्यवस्था की जा सकती है? क्या ये हमें कोऑपरेटिव के रूल्स अलाउ करते हैं? दूसरा, कोऑपरेटिव में मोरालिटी और जो संस्कार रहें और लोग जो हैं वो गलत रास्ते में ना जाएं,
उसके लिए हमको कुछ ऐसे सिस्टम डालने पड़ेंगे जिसको हम लोग मतलब समय समय पर चेक करके और उनको जो है व्यवस्थित करने का प्रयास करते रहें, क्योंकि जहाँ पर पीपुल्स कंट्रीब्यूशन और इक्वल पार्टिसिपेशन का वो भाव खत्म हुआ तो वहीं से समस्याएं चालू हो जाएंगी। इस पे हम लोग अलग से बात कर लेंगे, और ये एक बहुत गंभीर विषय है, लेकिन साथ ही साथ समस्या का समाधान भी यही है, तो इसलिए हमें काम भी करना पड़ेगा। फील्ड मॉडल है उसके उसके पैरेलल हमको सक्सेसफुल मॉडल क्रिएट करने पड़ेंगे। ये जो बग्स हैं, ये जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए समाधान भी हमें खोजना पड़ेगा। तो प्रेमानंद जी ने हैंड रेज किया है। मैं उत्तर प्रदेश के साथियों से आग्रह करूंगा, जो उत्तर प्रदेश के साथी बचे हुए हैं और मध्य प्रदेश के, वो अपनी बात रख लें, फिर आखिरी में अन्य राज्यों के और महाराष्ट्र के उनसे प्रश्न ले लेंगे। तो प्रेमानंद जी। नारंगी जी का जो भी कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही सराहनीय और तारीफे काबिल है, और उन्होंने जो भी प्रयास हमारे कानपुर में किए उसके रिजल्ट्स भी आगे आ रहे हैं। अमेठी से भी, कन्नौज से भी और फरुखाबाद से भी कई जगह से कोऑपरेटिव बनाने के लिए लोग चर्चा हमसे कर रहे हैं, और जल्द ही उन लोगों से हम कोऑपरेटिव का निर्माण करके उनके क्षेत्र में जा करके जो भी कार्रवाई हो सकती है उसको करेंगे। और कोऑपरेटिव ही एक माध्यम है सभी के साथ मिलके जुल के काम करने का, और कोई तरीका नहीं है कि हम एक साथ मुट्ठी बना करके, जो हमारे कमलानंद जी कहते हैं, अंगुली की मुट्ठी बनाओ और काम करो। तो कोऑपरेटिव ही एक माध्यम है जिसमें कि ईमानदारी, भ्रष्टाचार रहित कार्य होना चाहिए, तभी कोऑपरेटिव भी सक्सेस होगी और हमारे प्लान भी सक्सेस होंगे। बेईमानों को अंदर आने मत दो और ईमानदार को बाहर जाने मत दो। इस तरीके से काम करने की जरूरत है। हम पूरी तरीके से समर्पित होकर के कोऑपरेटिव के माध्यम से गौशालाओं का निर्माण और कृषि कार्य करवाएंगे और किसान को और गौ माता को सुरक्षित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी, आदरणीय भाई कमलानंद जी। सर जी, ये आज गौशालाओं का का ये निर्माण किस कार्यक्रम तरीके का होगा? आज का ये कार्यक्रम वाकई कई मायनों में आज के समय की कमियों को पूरा करता है। सरकारों से नहीं होगा, हमारा अहम घमंड और पाखंड जाएगा नहीं, और सब चाहेंगे हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए करना के लिए प्रयास करेगा नहीं। बहुत अच्छा। तो 2-3 पॉइंट। पहला, ये जो नालंगे साहब ने बोल दिया, बैठकर बेचना नहीं है, घुसकर बेचना है। बहुत बढ़िया। अपने को ये जो ब्लॉक अडॉप्शन का प्रोग्राम है वो पूरा समझकर राज्यवार अलग अलग मीटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक का जो ढांचा है वो या तो भाषण का होता है, या वो है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं सांसद बन जाऊंगा, तो फिर मैं जो दूसरे कर रहे हैं आपको करवा दूंगा, गाड़ी आपके यहाँ आ जाएगी, 5 करोड़ रुपया मिलेगा। देखिए, ये बात है अभी नेतृत्वशाला का। तो सहकारिता का मैं अनुरोध करूंगा, पूरा 2-3 दिन में एक-एक रखिए, सवाल लोगों से पहले मांगिए और राज्यवार कराइए। और इसमें जब तक शुभ लाभ नहीं होगा, तो इसलिए कोऑपरेटिव बनाना, लोनिंग फार्म, उसका ये वो सब करने के लिए उसको ओपनली बोलिए कि तेरे को 10% ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इसके कंसल्टेंसी चार्जेस मिलेंगे, जिससे वो थोड़ा कमा सके, और कमाएगा तो ज्यादा रुचि लेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। बहुत अच्छी जानदार, मतलब ऐसा है ना, इसमें ऐसे ऐसे दमदार लोग आते हैं, और हमारे ये ऊपरी के साथ सवेरे से काम कर रहे हैं। हेलो, राज्यवार जो है, ये राज्यवार ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, हो उसमें गई? कोऑपरेटिव का भी जोड़ दिया गया है। उसमें जो बहुत राज्यवार बढ़िया। मीटिंग होगी, सूचनाएं सबको मिलती रहेंगी और राज्यवार ही लोग आएंगे। उनका कोई पेपर वगैरह मिल सकता है क्या? उस राज्य की चुनौतियां, अपॉर्चुनिटीज क्या करने जा रहे हाँ, हैं, वो भी कौन उसमें दमदार लोग हैं, पुराने प्रयास क्या रहे, अभी कहाँ तक इसमें सफलता मिली। जी जी, वो भी मिल जाएगा। उसके लिए हाँ, सेकेंडरी और जो प्राइमरी जो भी सोर्सेज हैं उनको लेके उसको बनाया जाएगा, और वो बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक बार ये ट्रेनिंग का अभिषेक जी, ये ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, कैसे महंत थोड़ा? जी, कौन बोल रहा है? मेघ मेघ सिंह सिंह बोल जी। रहे हैं उत्तर प्रदेश से। मेघ सिंह जी, ये हाथ उठा करके यहाँ पे बात रखी जाती है, क्योंकि एक व्यवस्था बनी हुई है। तो बताइए क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैंने तो अभी तक तब से सुन रहे हैं, ऐसा तो कुछ देखा नहीं है।
के हाथ उठा के बोला जाता है। बाकी चलो फॉलो करेंगे जो आपकी उसका वो जी अभी ये अनुमति हो तो बोल सकते हैं, बाकी जी नहीं आप बोलिए, बात रखिए, बात रखिए। नहीं, एक बार इसका जानना चाह रहे थे कि ट्रेनिंग कहाँ हो रही है इस महाराष्ट्र संबंध में में। हो रही है, महाराष्ट्र जलगांव में हो रही। इसका क्या पूरा वो है शेड्यूल, कैसे क्या होता है? 24 आवर्स ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। दिया है, आप उससे व्यक्तिगत तौर पर बात कर लीजिए। 365 दिन ये हमारी कोऑपरेटिव 365 दिन चलती और 24 आवर चलती। मेघ सिंह जी, नालंगे जी ने अपना नंबर डाला हुआ है, उनसे आप बात कर सकते हैं। उत्तराखंड से क्योंकि आप हैं तो उत्पत्ति जी से बात कर सकते हैं। और अभी 15 मिनट पहले, आधा घंटे पहले जो बात हुई कि यहाँ कोटा बाग में जो है माया सिंह नेगी जी के यहाँ पे कोऑपरेटिव का एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, तो वहाँ पे भी बन जाएगा, अगले कुछ एक महीने में रेडी हो जाएगा, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, या जलगांव जाइए। तो ये है, और नालंगे जी का नंबर ले ये लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी है क्या? तो इस तरह सर से उत्तर आपकी सारी प्रदेश में भी बना रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में भी बनेगा, उसमें भी बनेगा जी। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में वैसे कोई खास दूरी है नहीं। कानपुर में ट्रेनिंग दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश का कानपुर में। जी, कानपुर में सेंटर बनेगा जी। तो अन्य साथी जो बचे हुए हैं वो अपना हैंड रेज करें, और जो भी प्रश्न बच रहे हैं उनको ले लिया जाए, क्योंकि समय हो चुका है। अभिषेक जी, जी मैं जी थोड़े लोगों को ट्रेनिंग के सेंटर बता देता। महाराष्ट्र का ट्रेनिंग सेंटर जलगांव है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है, राजस्थान का जयपुर है, हरियाणा का दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश का कानपुर में है, उत्तराखंड का लाल कुआं में रहेगा, और बाकी सिक्किम का रहेगा एक। जैसे जैसे स्टेट के लोग आएंगे तो वहाँ की जो अच्छा कनेक्टिविटी वाला गांव है वही ट्रेनिंग रहेगा। जैसा जलगांव का ट्रेनिंग क्यों रखा है हमने, तो जलगांव से गुजरात से लोग आ सकते, मुंबई से आ सकते, कोल्हापुर से आ सकते, भोपाल से आ सकते, नागपुर से, कलकत्ता से आ सकते, हैदराबाद से आ सकते, सभी लोग जलगांव भुसावल आ सकते। इसलिए जलगांव ट्रेनिंग सेंटर रखा। रहने की, खाने की सुविधा है। कैप्टन ब्रिगेडियर साहब ने 2 दिन का ट्रेनिंग लिया है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो और किसी साथी का कोई प्रश्न है तो वो कर सकता है, क्योंकि समय हो रहा है। जो भी मैं नाम लेता जाता हूँ, मनोज श्रीवास्तव जी ने अपने को म्यूट किया था, वो प्रश्न कर सकते हैं। और जो हमारे उत्तराखंड के डॉक्टर कमलन सर को नमस्कार। डॉक्टर टावरी सर, आप हैं साथ में? हाँ है जी। डॉक्टर कमल टावरी सर सामने हैं? अरे भैया, टावरी साहब है नहीं, आप अपनी बात रखो ना, काम की बात करो। टावरी साहब के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप अपना बताओ, 1 मिनट में 2 मिनट में सर आपको इंट्रोड्यूस करना था, आपने बुलाया है। एनीवे, अरे बुलाया क्या? अरे मैं तो सबको बतलाता रहता हूँ, बुलाया क्या? यहाँ शादी हो रही है क्या? आपको अपना मार्केटिंग करना है, यहाँ बताओ लोगों का आइडिया, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। 2 मिनट 3 मिनट तो आप बोल रहे, आप बुलाया मुझे। अरे बुलाया क्या? हम तो सबको मैसेज भेजते हैं कि जिसको जो भी कुछ करना है भैया आओ और अपना मार्केट करो यहाँ पे। बताओ 2 मिनट में अपना। मेरा नाम डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव है, मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। IIT कानपुर से मैं PhD साइंटिस्ट हूँ और सीकुल एकेडमी का फाउंडर हूँ। मैं थोड़ा ये सब चीजें जो आप लोग बता रहे हैं, इसको हम ऑटोमेशन की नजर से देखते हैं। AI इनेबल्ड MSME का मॉडल डेवलप है और पोर्टल के द्वारा, सीकुल पोर्टल के द्वारा ये सब कुछ ऑटोमेट होगा। इसके लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो AI के द्वारा स्केल अप होंगे, और फंड्स की जो है जो रिक्वायरमेंट है, एक तो हमारे सिस्टम में फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी भी तो क्राउड फंडिंग है। 100 रुपया से लेके 10,000 रुपए तक कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। हर प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं। MSME, AI इनेबल्ड MSME, दूसरा AI फॉर फिल्म एजुकेशन, तीसरा सीकुल इंफ्रास्ट्रक्चर। सीकुल इंफ्रास्ट्रक्चर में हर 10 किलोमीटर पे लोकल सीकुल सेंटर बनना है पूरे विश्व में। एक 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा जमीन पर
10 मंजिला बिल्डिंग बनना है, ऑटोमेटेड होगा, उसमें नए प्रकार के एजुकेशन सिस्टम होंगे, इनोवेशन बेस्ड। आज का जो नासा, हार्वर्ड, MIT का मॉडल है फालतू यूजलेस है, तो हम बिल्कुल नया मॉडल ला रहे हैं इनोवेशन एंड रिसर्च का। उसी को आधार पे हम जो है नया प्रकार का एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ऑटोमेटेड होगा। बहुत इसमें बढ़िया, जो है बहुत बढ़िया। ये कोऑपरेटिव इसमें से जुड़ केवल एक, सकता है, कोऑपरेटिव से। हाँ बिल्कुल जुड़ सकता है। वो AI इनेबल्ड MSME मॉडल पूरा एक कोऑपरेटिव आ जाएगा उसके अंदर, पूरे वर्ल्ड का। बस यही उद्देश्य जैसे था। आप कोई भी, जैसे कि आप गांव की बात कर रहे हैं सर, तो AI इनेबल्ड रीजनल ऑटोमेशन में सब कुछ आ जाएगा। पूरे 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर के रेंज में जो भी होना है, उसके पीछे जो है AI द्वारा पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जियोग्राफिकल रिसोर्सेज कैसे हैं, उनके आधार पे मोस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशंस क्या हैं। ये सब कार्य नहीं कर सकती, ये तो AI खुद में जो है सब ऑटोमेट कर देगा, इसमें कोई करप्शन हो नहीं सकता, ना मॉरलिटी की जरूरत है, अपना ऑटोमेटेड तरीका रहेगा, अपना सब कोई अपने अपने घर बैठे काम करे। यूजर सेंट्रिक काम करने का तरीका भी बहुत नया है। जैसे मान लीजिए हम रिंग पहन लें कोई, उसमें क्वांटम सेंसर्स लगे होंगे, क्वांटम सेंसर्स लगे होने के कारण हमारा बायोमेट्रिक डेटा, बिहेवियरल डेटा, साइकोलॉजिकल डेटा, इन्वायरमेंटल डेटा, ये सब जाता रहेगा सर्वर पे, क्लाउड सर्वर पे। क्लाउड सर्वर उसके अनुसार डाटा एनालिसिस कर देगा, और जो है डाटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस कर देगा, रिकमेंडेशंस के अनुसार प्रोडक्शन हो जाएगा रियल टाइम पे। तो पूरा इंडस्ट्रियल मॉडल ही बदल गया। इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोशल इंडस्ट्रियल हब्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। पूरे विश्व की बात कर, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये सारा मॉडल बिल्कुल ऑटोमेट होगा जी। डॉक्टर मनोज जी बराबर है, आपका बराबर है। अभी महाराष्ट्र से हम 5 साल से ये काम कर रहे हैं, 5 साल से गांव गांव में आपने हमारा। क्या आपने AI इनेबल्ड स्केल अप किया, कुछ AI से ऑटोमेट किया है? ये AI का बताइए क्या किया है हमने। ऐसा है बताएं क्या। आप नंबर ले लीजिए, बाद में बात कीजिए। अभी तो केवल मिलने का उद्देश्य था, इनको समझ ले, बाकी अभिषेक जी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, आगे बढ़ाइए अभिषेक। ठीक है, पोर्टल के द्वारा ये सब होगा। जी कि कोई भी व्यक्ति 100 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है, उसको 10 गुना मिलेगा। समझ गए डॉक्टर साहब, समझ गए सब। बलदेव जी कुछ कहने वाले थे आप? हाँ बलदेव जी मेरा आपसे ये निवेदन है, डॉक्टर सुहास नारंगी से निवेदन है मेरा कि जैसे वो ट्रेनिंग कैंप का बता रहे हैं, तो हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर का एक कोई सेंटर ऐसा बनाया जाए ट्रेनिंग का, ताकि यहाँ नज़दीक लोग आ सकें और वहाँ ट्रेनिंग ले सकें। तो हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर का कोई सेंटर प्लेस जैसे पठानकोट है, तो वहाँ लोगों को सुविधा रहेगी। हिमाचल का नहीं अभी कुछ हो गया, लेकिन बाकी जगह का सेंटर लोगों ने खड़ा कर दिया है हर स्टेट में। जैसा महाराष्ट्र में मैंने किया, जयपुर में एक कर रहा है, हैदराबाद में एक कर रहा है, इधर छत्तीसगढ़ में एक बन रहा है। अलग अलग जो लीडर अपने राज्य में काम करता है वही सेंटर बनाता है। अभी कानपुर में बना रहे हम लोग, कानपुर के लोग आगे आए हैं, विजय पंडित और प्रीतीश, यहाँ ये लोग आगे आके सेंटर बना रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, सेंटर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या करना है कुछ वहाँ? भी रिक्वायरमेंट नहीं, खाली जगह चाहिए। एक फ्लैट में भी बन सकता है। अच्छा, हाँ, और धीरे धीरे बढ़ा देते उसको। बाकी गवर्नमेंट के सब KVK है, विद्यापीठ है, कृषि विभाग है, बड़े बड़े हॉल है, बड़े ज्यादा लोग आए तो वहां भी हम यूज करते हैं। सुनो, हमारा हो गया और आवाज मैंने नंबर डाला है ग्रुप में, आप पर्सनल मुझे बात कर सकते हैं। लंगे जी से बात करें। धन्यवाद। हम बंद कर सकते। मैं अभी नागपुर के सेंटर में बैठा हूँ और नागपुर के सेंटर से ही बात कर रहा हूँ। पीछे मेरे पीछे दिख रहा है सेंटर हमारा। जी जी हाँ जी। तो मुझे लगता है अभी सभी के प्रश्न हो चुके हैं। भास्कर पाटिल जी, आपने हैंड रेज किया हुआ था, आपका जो प्रश्न है पूछ सकते हैं, जो बात है रख सकते हैं। भास्कर पाटिल जी, ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि समय हो चुका है और ज्यादा लंबा चर्चा। मेरा सवाल नहीं था, मैं
करना चाहता था, हमारा जो एक ग्रुप है, इस ग्रुप में सभी ने खुलकर बोलना चाहिए। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीमी है। ऐसा है क्या? ये जो अपना प्लेटफॉर्म आप लोगों ने उपलब्ध कर दिया है बहुत अच्छा है, और इसके माध्यम से जो भी कोई भी अपना विचार रखेगा तो पूरे तरीके से और नाराज हो, ऐसा नहीं होने ऐसा लगता है मुझे। कुछ साथी की शिकायत नाराज है क्या, ऐसा मुझे दिखाई दिया। इतना ही कहना था, कुछ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क का इश्यू है। तो अभी फिलहाल हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क के इश्यू के होने की वजह से आवाज नहीं आ रही है। समय काफी हो चुका है। और एक प्रश्न गुणौन सिंह जी पूछ रहे थे, वो सीधे डायरेक्ट नारंगी जी को फोन करके आप पूछ लीजिएगा। और समय हो चुका है, तो आखिरी में मैं जो हमारे सबसे वरिष्ठ और सबसे जो मजबूत साथी हैं उनमें से किसी को आमंत्रित कर लेता हूँ। मैं रघुवीर शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आखिरी में 2 शब्द कहें, थैंक यू नोट आपकी तरफ से, और फिर इसको हम कार्यक्रम को खत्म कर दें। डीजीपी साहब रणवीर शर्मा जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारा चल रहा है सभी साथियों के साथ। और आज सुभाष नालंगे जी ने जो कोऑपरेटिव के बारे में हमें ज्ञान दिया है वो बहुत अच्छा है, और हमारी ग्राम सभाओं को भी इसके लिए ट्रेंड किया जाएगा कि भी वो सभी लोग कोऑपरेटिव लें और उनके जो जो गांव की विशेषताएं हैं उनके लिए कोऑपरेटिव बना के अपने आने वाली पीढ़ियों को उसमें जोड़ें, और जिससे कि उनको आर्थिक तौर से लाभ हो और गांव के एक भाईचारा भी बने और सद्भावना भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिषेक जी आपका और विशेष तौर से सुभाष नालंगे जी और प्रीति जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, रणवीर। थैंक यू। डॉक्टर कमल टावरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके प्रेरणा से ये सारी चीजें चल रही हैं। और साथ ही साथ हमारे उत्पेती जी, हमारे नालंगे जी, और बलदेव राज सूद जी, और योगेंद्र यादव जी, ब्रिगेडियर राजा राम जी, अलका दीदी, और सारे लोग जो कि इसको एक मिशन बना चुके हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो उत्तराखंड से साथी जुड़े हुए हैं, वो उनके कोई भी प्रश्न है तो नालंगे जी से सीधे तौर पे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर वो लिखित में भेजेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार फोन पे हर समय मैंने उपलब्धता उत्तराखंड के नहीं। लोग बहुत सवाल पूछते हैं, अभी नए नए हैं, बाद में ग्रुप में आ जाएंगे। मुझे 25-30 फोन रोज आते हैं। हाँ जी जी जी, तो वो नए नए प्रश्न ग्रुप जो पे हाँ, पिछले ग्रुप पे नहीं बात करते, बहुत सवाल करते हैं और बहुत समझ लेते हैं वो सारा। जी, तो ऐसे ही अन्य राज्यों के भी साथियों के प्रश्न होंगे, वो प्रश्न एक जगह इकट्ठे हो जाएं और फिर एक साथ उनका जवाब दे दिया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है। और राज्यवार ये मीटिंग शुरू हो चुकी हैं, जिनकी सूचना आपको दी जाती रहती है। तो इसको और थोड़ा व्यवस्थित किया जाएगा। 7 से 8 जो टाइम है वो राज्यवार मीटिंग का है। तो उसमें आप लोग जुड़िए, जब जिस दिन आपके राज्य का बारी आएगी आपको सूचना पहुंच जाएगी और आप उसमें जुड़ सकते हैं। आज ये 2-3 राज्यों को जोड़ के किया गया था, क्योंकि 8:15 से और 9:30 का जो कार्यक्रम होता है, इसमें पूरे देश के और दुनिया के लोग जुड़ते हैं। तो व्यवस्थित धीरे धीरे होता रहेगा। ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी दे दी गई है, जहाँ पे नहीं बने हैं वहाँ पे भी खोल दिए जाएंगे। और एक ये अभियान है, इसको पूरे देश में चलाते हैं। जो मुद्दे आए हैं कि नैतिकता बनी रहे और वो रहे, तो उसके लिए एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जाएगा जिससे कि गलतियां कम से कम हो सकें, और अगर कोई गलती करता है तो उसको समय रहते रोका जा सके। तो आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा तो बेहतर होगा ये। आप सभी को शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। शुभ रात्रि, धन्यवाद। ये चर्चा अभी चलती रहेगी। जो लोग बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हम ऑफ कर रहे हैं, और जिनको जाना है, ऑफिशियल मीटिंग का समय हो चुका है, वो जा सकते हैं। धन्यवाद।